गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। मैं आज पता नहीं क्यों बड़ी नींद में हूँ यार। सोते सोते देर हो जाती है, फिर सुबह जब नींद नहीं पूरी होती कभी कभी चिड़चिड़ाहट आती। मैंने ब्लैक कॉफ़ी पी के अपनी आंखें खोली हैं, मगर मेरे पास कुछ वीकेंड के किस्से हैं आपसे शेयर करने के लिए। अब जैसे बालात जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं माशाल्लाह से, तो उनकी हरकत और उनकी हरकत मतलब उनकी जो बातें हैं वो ऐसी हैं कि मेरा दिल चाहता है कि मैं आपसे शेयर करूं, क्योंकि आपने बालाज की पूरी जर्नी आप मेरे साथ रहे हैं ना। लाइक उन माशाल्लाह जब मैं फैमिली वे थी, जब फिर वो पैदा हुए, फिर वो बढ़ते गए, फिर शो पे आना उनका। तो अभी जुम्मे की नमाज़ पढ़ने मेरे घर के तीनों मर्द यानी मेरे दो बेटे बलाज और फरीद और यासिर नवाज साहब मस्जिद गए। हमारी कॉलोनी के अंदर ही मस्जिद है। तो यासिर ने नमाज़ पढ़ने के बाद ज़रा से जैसे अपने बाप बच्चों को समझाते हैं, तो फरीद को समझाना शुरू किया, बेटा बस अब मोबाइल का पीछे छोड़ दो, एग्ज़ाम सर पे हैं, पढ़ाई करो। तो पीछे से एकदम बलाज सा बोले, नहीं डैडी बलाज वो फरीद जो है वो बहुत पढ़ता है, मैं उसके कमरे में जाता हूँ वो मुझे निकाल देता है, फ़ोन पे नहीं लगता। बड़ी उसकी ना तरफदारी कर रहा, मैंने खुद देखा है, मैं गवाह हूँ, आई एम द विटनेस। वो नहीं फ़ोन पे लगता, वो तो बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत हार्ड वर्किंग बेटा है आपका। अच्छा जी, इतने में फरीद साहब उतरे सब्ज़ी लेने के लिए। यासिर ने अब गाड़ी में यासिर और बलाज अकेले थे। यासिर ने 500 रुपये का नोट निकाला जेब से, कहने लगे जब फरीद वापस आएगा बलाज तो आपने कहना है कि फ़रीद जो है बहुत हर वक्त डैडी फ़ोन पे लगा रहता है, पढ़ता नहीं है, ये सारी बातें आपने कहनी है। पहले बलाज कहेंगे नहीं नहीं नहीं, तो कहेंगे यासिर कहेंगे 500 रुपये मिलेंगे। अब जस्ट इमेजिन कि 6 साल के बच्चे को क्या पता 500 का, मगर फिर भी जैसे ही फरीद गाड़ी में वापस आए और उसके बाद आए बैठे, तो बलाज साहब ने फरमाना शुरू कर दिया, डैडी ये फरीद तो बिल्कुल पढ़ता ही नहीं है, ये तो हर वक्त मोबाइल पे। और वही हंस हंस के यासिर का बुरा हाल। जब वो घर आया मुझे किस्सा बताया तो मैंने बहुत ना उसको डांटा बलाज को कि क्या तुमने अपने डैडी से रिश्वत ली, तुम उसकी उनकी बातों में आगे कह रहे मेरा कसूर नहीं, जितना गुनाह है वो डैडी को लगेगा क्योंकि वो अडल्ट हैं। उन्होंने मुझे इस राह पर इंग्लिश में बोल रहा था, मैं उर्दू में आपको ट्रांसलेट करके बता रही हूँ, मुझे उन्होंने इस राह पर गामजन किया, मुझे रिश्वत उन्होंने दी, तो गुनाह तो सारा डैडी को मिलेगा। तो मतलब आप सोच नहीं सकते हैं ये जो रिश्ते हैं, इन रिश्तों में मोहब्बत के साथ साथ तरबियत की कितनी अहमियत है। बच्चे इतनी इतनी सी चीज़ पिक करते हैं कि मैंने तो ये इसलिए किया कि मुझे बड़ों की तो बात माननी चाहिए, अब बड़ों ने मुझे कहा था। तो वो हम कभी कभार मतलब घबरा जाते हैं कि ये बच्चे क्या बातें कर रहे हैं। तो इसलिए आजकल के माँ बाप को मैं यही मशवरा दूंगी, बड़ा संभल के कदम उठाना चाहिए, क्योंकि ये जो रिश्ते हैं ना, ये सिर्फ आजकल मोहब्बत नहीं मांगते, ये बहुत अच्छी तरबियत मांगते हैं। तो ज़माना बड़ा ख़राब है। रिश्ते क्या हैं यार? मतलब मैंने जब लुग़त में मालूम किया तो रिश्तों का मतलब निकलता है मतलब किसी से ताल्लुक़ बनाना, किसी से कुर्बत हासिल करना, और यही कुर्बत आपके अंदर जो है वो अपनायत का एहसास पैदा कर देती है। मतलब कि ऑटोमेटिकली खुदा की तरफ से ऐसा होता है कि आपके जो रिश्ते हैं, आपके खून के रिश्ते हैं, उनकी जो वो है मोहब्बत है, उनका जो खिंचाव है, उनकी अट्रैक्शन है वो अलग ही होती है। लेकिन रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, रिश्ते और वो होते हैं जो आपकी दुनिया में आने के बाद फिर आपसे बनते भी हैं। एक रिश्ता अभी रिसेंटली बना है और वो रिश्ता किसी और का नहीं बल्कि आपकी फेवरेट सुपरस्टार सुहाई अली आबड़ो का बना है। और कल ही उनकी शादी की तस्वीरें हमारे सामने आई। एक सरप्राइज हमें मिला एकदम कि वाह ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत दुल्हन के रूप में वो सामने आई हैं। वैसे उनको हमेशा अपने आप को बहुत अच्छा कैरी करना आता है, लेकिन दुल्हन बन के भी वो बहुत हसीन लगी। शहज़र हैं उनके हस्बैंड, मोहम्मद शहज़र से उनकी शादी हुई, जो ये मुझे पता है कि वो अंडर 19 क्रिकेट खेलते थे। अमेरिका में उनकी फैमिली है, अम्मी और बहन, वो भी तस्वीरें पहले देखी गई थी। शहज़र से मैं बजाते खुद मिली हूँ, शायद कोई अवार्ड्स थे तो मुझे सुहाई ने मिलाया था, मुझे नहीं पता था कि ये कुछ होगा, लेकिन एक सरप्राइज़ मिला। माशाल्लाह हमारी तरफ से ढेरों दुआएँ सुहाई अली आबड़ो के मिस्टर एंड मिसेस शहज़र के लिए कि अल्लाह ताला इनको बहुत सारी खुशियाँ दे। जी मैं तो बिल्कुल वो बन गई ना, वो जिस तरह माँ दुआएं देती है। एक रिश्ता होता है माँ और औलाद का रिश्ता। ये जो माँ और औलाद का रिश्ता है ये बड़ा कीमती रिश्ता है, और इसकी कोई भी मुझे लगता है कि कोई नेबल बदल ही नहीं है इस रिश्ते का। और
अल्लाह की तरफ से ये रिश्ता बनाया गया होता है। मतलब मैं आपको एक पैकेज दिखाना चाहती हूँ कि माएँ अपनी औलाद के लिए बहुत कुछ करती हैं, बहुत कुछ करती हैं, उनको सिखाती हैं, पढ़ाती हैं, तरबियत देती हैं, लेकिन कुछ माँओं का अंदाज़ तरबियत करने का बहुत मुख्तलिफ होता है। एक बहुत क्यूट पैकेज, एक सर्जन माँ जो कि एक वर्किंग लेडी है, एक सर्जन है, उसका पैकेज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। देखिए वो अपने बच्चे को किस तरह सिखा रही है, किस तरह उसको पढ़ा रही है। ज़ाहिर है अगर वो माँ सर्जन है तो उसका ख्वाब यही होगा कि उसका बच्चा भी सर्जन बने। देखिए भाई, ये जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में भी लाइक वो सर्जन है तो उनके घर में वो डॉक्टर्स वाला माहौल है। अक्सर मैंने देखा है जिन घर में डॉक्टर्स होते हैं तो वहाँ डॉक्टर्स की बातें होती हैं तो बच्चों के कानों में वो जाती है। हमारे घर में फिल्म और टीवी की बातें होती हैं तो हमारे बच्चों को वही शौक हो रहा होता है। मतलब मेरे बच्चा कह रहा होता है मैं यूट्यूब चैनल बनाऊँगा, अभी ज़मीन से निकला नहीं है यूट्यूब चैनल बनाने के लिए कि शौक में हो गए। तो जिस घर में जो माहौल आप देखते हैं, जहाँ टीचर्स होते हैं, बच्चे को टीचर बनने का शौक ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो ये तो विरसे में मिलती हैं ये चीज़ें। एक पैकेज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मतलब मैंने कुछ, मेरे ख्याल से कल मुझे यासर ने एक बड़ा ज़बरदस्त जो है लिंक भेजा। मैंने जब लगाया तो मुझे देख के बहुत हैरानगी हुई कि हम फिल्मों में देखते हैं मोहब्बत के कसीदे पढ़ने वाले लोग और मतलब आजकल मोहब्बत बड़ी सस्ती ऐसा लगता था मुझे कि हो गई है। एक फूल दिया या एक मैसेज कर दिया, कॉलेज यूनिवर्सिटी ये वो सारा, मतलब लाइक वो लग रहा था कि वो मोहब्बत का वो मायने नहीं रहे हैं जो एक ज़माने में हुआ करते थे। लेकिन शुक्र है मेरा परसेप्शन और मेरे जैसे और बहुत सारे लोगों का परसेप्शन इस कपल ने चेंज कर दिया कि जब मोहब्बत होती है ना तो आप सब कुछ कर गुजरते हैं। आज मैं आपको वो पैकेज दिखा रही हूँ जिसपे अगर आपका भी ईमान आजकल की मोहब्बत से उड़ गया है तो फिर दोबारा ताज़ा हो जाएगा। आइए देखते हैं सना की ये नई मोहब्बत जो नए ज़माने की मोहब्बत है, लेकिन ये एक पुराने ज़माने वाली मोहब्बत से कम नहीं। देखिए भाई, होता है ना, मतलब एहसास होता है इंसान को ये कि कैसे सना के दिल में जो है वो इतनी मोहब्बत है कि आजकल क्या होता है रिश्ता देखने जाते हैं तो अक्सर मैंने तो ये भी देखा, चल के दिखाओ हाँ भाई क्या क्या आता है लड़की को, मतलब क्या माशरा किधर जा रहा है कि लड़के की तनख्वाह कितनी है, लड़की की आंखें ऐसी हैं, लड़की मोटी है, ये हम लोग फिज़िकल अपीयरेंस पे कितना जाते हैं। लेकिन देखिए ये भी एक रिश्ता एक दूसरे के लिए जी रहे हैं और किस तरह ये अपने हस्बैंड के लिए करती है। ये तो देखिए चले हस्बैंड एंड वाइफ है, मोहब्बत का रिश्ता है, लेकिन कुछ लोग हर इंसान के लिए ऐसे होते हैं और उनके दिल में इंसानियत कूट कूट के भरी होती है, खुदा की तरफ से होता है वो। मैं आपको एक रशिया के एक बंदे का पैकेज दिखाना चाहूँगी जो बग़ैर प्रॉफिट के गांव के लोगों के लिए किस तरह सहूलतें मैसर करने की कोशिश करता है। देखिए जी, ये है दुनिया और दुनिया रिश्तों के बगैर अधूरी है। कुछ लोग खुशनसीब होते हैं, उनकी इमीडिएट फैमिली, उनके खून के रिश्ते इतने अच्छे होते हैं, उनसे करीब होते हैं तो उनकी ज़िंदगी तन्हाई में नहीं गुजरती। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी इमीडिएट फैमिली तो उनके नज़दीक नहीं होती, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी वजह से उनकी ज़िंदगी आसान बन जाती है। यानी वो रिश्ते खुद डेवलप करते हैं, वो रिश्ते अपनी ज़बान से, अपनी मोहब्बत से, अपने रवैयों से खुद बनाते हैं। दोस्ती का रिश्ता, कलीग्स का रिश्ता, और उसकी वजह से उन रिश्तों के बलबूते पर वो सरवाइव करते हैं। यानी कि हमारा प्रोफेशन क्या है, हम जी आपको रील में नज़र आते हैं तो रियल में हम क्या हैं, मॉर्निंग शो पे तो सबका पता चल जाता है भाई, इतने साल तक कोई फेक नहीं रह सकता। लेकिन जो ड्रामों में आप देखते हैं और बहुत सारे रिश्तों से आप इतने कनेक्टेड हो जाते हैं, जिसमें ड्रामों में मियाँ बीवी का रिश्ता होता है, बहन भाई का रिश्ता होता है, माँ बच्चे का रिश्ता होता है, और कभी कभार आप उस ड्रामे को देख के इतना कोई रियल तस्वर करने लगते हैं ना कि आप कहते हैं कि शायद ये असल बहन भाई हैं। तो यहाँ कुछ ऐसा ही होने वाला है। एक तरफ होगी रियल लाइफ और एक तरफ होगी रियल लाइफ, यानी कि रियल लाइफ में वही रिश्ता, बीच में होगी वो एक्ट्रेस या एक्टर, और उनकी एक तरफ रील और एक तरफ रियल। इतने मज़े का शो होने वाला है। एक छोटे से ब्रेक के बाद मौका दीजिए मुझे आपको एंटरटेन करने का 2.5 घंटे के लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं
ठीक है, आप लोग सेट हैं, चाय वाय पी ली है आपने जी? अगर आपने चाय नहीं पी है तो चाय का कप हाथ में लेके बैठ जाएं, क्योंकि आज आपको हम दिखाने वाले हैं इस 2.5 घंटे तक रील और रियल लाइफ कैरेक्टर्स, यानी कि वो रिश्ते जो आप ड्रामों में देखते हैं और वो रिश्ते जो असल लाइफ में होते हैं, एक साथ अंडर वन रूफ। ओके जी, सबसे पहले किसको बुलाऊं? आ गई हमारी नानिया, तैयार हो रही हैं? हाँ ओके, तो आइए मैं सबसे पहले उस टीम को बुलाती हूँ जो कि अवेलेबल है, और क्योंकि कुछ लोगों के मेकअप्स भी हो रहे थे, आपको पता है सुबह सुबह मैं ही टाइम पर आती हूँ, हर कोई नहीं आता टाइम पर। तो जी मैं बुलाने वाली हूँ माहिनूर की अम्मी, सबसे पहले रियल अम्मी जो कि हैं आमना अली, और उनकी ड्रामा औलाद में अम्मी जो हैं वो हैं हुमैरा बानो। आइए वेलकम करते हैं माहिनूर को अपनी रील और रियल लाइफ मदर्स के साथ, माओ के साथ। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। कहाँ रह गई आपकी रील वाली अम्मी? कहाँ रह गई? कैसे हैं आप? ठीक है, ये मानूर की रियल लाइफ अम्मी है और ये रील लाइफ। अस्सलाम वालेकुम। कैसी पतली दुबली, इधर आ जाएंगे, देखे जरा, इनको बनाया हुआ है अम्मा ड्रामों में, ये अम्मा नहीं है, ये बड़ी बहन है। प्लीज माइंड, तुम पीछे बैठोगी, एक तरफ असल वाली अम्मी और एक तरफ असल वाली अम्मी, औलाद वाली अम्मी। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, मजे में हैं? तो आप कैसी हैं? इतनी अच्छी लग रही हैं आज। आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं भाई, मुझे आपके कपड़े बड़े पसंद आए। हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट हमने सोचा कि बड़ा मजे का होगा कि माहिनूर के बारे में हमने कुछ चीज़ें तो पहले ही आई थी, हमने इनसे पूछी थी, लेकिन सेट पे रील वाली जो अम्मी है ना, उनसे भी हम पूछेंगे क्योंकि इन्होंने बड़ी, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारी सारी जिंदगी में जितनी पटियां पढ़ाई हैं उतनी इस अम्मा ने पढ़ाई हैं। ये तो पता नहीं क्या है। What's your character, ज़किया? हम खुद स्क्रिप्ट पढ़ते, हम सीन करते करते रुक जाते थे कि ये क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम हंसना शुरू हो जाते थे। आप देखती थी ड्रामा, आप नहीं कहती थी अल्लाह मेरी बेटी? मैं तो कभी अपनी बेटी को ये चीज पटियां ना पढ़ाऊं। से कई दफा दिल चाहता है स्क्रीन से निकाल के ना मारना शुरू कर दूं इसको। मैं खुद, आपको पता है, कभी कभी देखती हूँ, मैं बंद कर देती हूँ, मुझसे देखा नहीं जाता कि मैंने किया क्या है। हाँ, इतनी नेगेटिव। आपको पता है दुनिया में ऐसे लोग होते हैं, तभी तो ड्रामे में फिर उनकी अक्सबंदी होती है। तो कुछ लोग ऐसे होते, सोचिए वो कितने बीमार होते हैं मेंटली, कि वो नहीं होता है ऐसा। हाँ, क्योंकि हमें कई लोगों ने कहा है कि ये तो हमारे घर की कहानी है। हाँ, मैं तो सुन के दिल को ऐसी तकलीफ हुई कि या अल्लाह, इतना, क्योंकि वो बड़ा टची है वो ड्रामा जो है। हाँ, बहुत ज्यादा। तो वो जब तुम लोग बाजार वगैरह निकलते हो फिर क्या होता है तुम लोगों का? क्या कौन मिलता है, क्या कौन, क्या बेइज्जती होती है? क्या कहते हैं लोग? मुझे कहते हैं आप सामने से तो डिसेंट लग रही हैं, आप ड्रामे में क्या किया है आपने? और आपको क्या कहते हैं? अभी मैं एक मेहंदी में गई हुई थी, वहाँ मुझे लोगों ने कहा कि आप अच्छी खासी खातून हैं, लेकिन आप औलाद में जो कुछ कर रही हैं वो तो आप औलाद को गलत गाइड कर रही हैं। लड़कियों को ऐसा गाइड नहीं करना चाहिए। आपको भी तो कोई आके, पड़ोसी या कोई आके कहते होंगे यार तो तुम्हारी बेटी तो बड़ा गजब ढा रही है ड्रामे में। हाँ बिल्कुल कहते हैं, नचा रही है पूरे अपने सब ससुराल वालों को। हाँ, लेकिन इसकी एक्टिंग को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। वो तो पता है कि रोल इस तरह का है। लेकिन कुछ मैं कहती हूँ आम जो लोग होते हैं ना, वो इतने कनेक्ट हो जाते हैं ना, होते हैं। हाँ, मैं अपनी इंस्टाग्राम पे कोई स्टोरी लगा दूँ ना, तो उस एपिसोड में जब नबील को भेज दिया था हॉस्पिटल, उसको जहर दे दिया था हमने, तो मुझे मैसेज आ रहे, तुम नबील को हॉस्पिटल भेज के खुद पार्टी कर रही हो। मुझे तो बकायदा गालियाँ पड़ी थी। अच्छा, आपको भी मैसेजेस आए थे? बहुत बाप रे। तुमने टैग किया था ना मुझे जिस पोस्ट पे, तो औलाद ड्रामे की एक पोस्ट पे से मुझे टैग किया हुआ था। तो वो मैं सारे कमेंट्स देख रही थी, उसमें मुझे तो बकायदा गालियाँ पड़ी थी। मतलब आप एक्टिंग भी करें, लेकिन ये एक मुझे लगता है कामयाबी है। बिल्कुल कामयाबी। कि आप लोगों ने इतनी रियल और इतनी अच्छी एक्टिंग की है कि लोग ना उसमें मदहोश हो गए हैं, कि मशगूल हो गए हैं कि ये तो रियल है, तो असल में माँ बेटियाँ हैं। आई हैव रियली एंजॉयड द हेट। हाँ, पहली दफा है ना। वो आपकी एक्टिंग की कामयाबी है ये कि आपको उस कैरेक्टर में लोग
समझने लगे कि आप ऐसे हैं। शुरू में माहिनूर बड़ी कंफ्यूज होती, कहती हूँ मेरा आपा ये कैसा कैरेक्टर है यार। मैंने कहा तुम सब्र करो, इसको ऑन तो आने दो। देखना तुम एक पॉजिटिव कैरेक्टर करके जितनी कामयाब नजर आओगी उससे कहीं ज्यादा एक नेगेटिव के बाद में नजर आते हो। नजरों में आ जाते बिल्कुल जितनी नेगेटिविटी अभी निकाल लो, उसके बाद अच्छी पॉजिटिव जिंदगी जियो। आइए जी, मैं दूसरी जो रिश्ता है, जो रील और रियल लाइफ रिश्ता है, उसको यहाँ इकट्ठे करने वाली हूँ। कौन ऐसा होगा जो पाकिस्तान में बैठकर जो है वो ये ड्रामा नहीं देख रहा होगा। हर कोई देखता है, रेटिंग हाईएस्ट होती है उसकी, और माशाल्लाह इतने सारे एपिसोड्स चलने के बाद, मेन कैरेक्टर भी चेंज होने के बाद भी इसकी रेटिंग हाथ से नहीं गई, अभी भी लीड कर रहा है। आइए वेलकम करते हैं नंद की रील और रियल लाइफ भाई को। एक तरफ है जी, बीच में है जवेरिया सऊद अपने रील भाई अयाज सम्मो और रियल भाई हारिस के साथ। आइए वेलकम करते हैं। तेरी पलकें चूम के हवा के साथ झूम के अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? हाँ भाई, जैसे मुझे कैसे आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसे? ये भाई बेचारा फिर मैं तो बस कैसी हो? ठीक? इधर आ जाओ। जी जी कैसे हैं आप? अल्लाह का ठीक ठाक है। ये देखिए जी, एक तरफ है रियल भाई और एक तरफ है रील रील भाई। भाई। अब पता है दोनों में से कौन मिल रहा है मुझे? देखिए हम लोग वो ज्यादा मिल रहे हैं, हाइट के वो- साथ तो हम लोग लग रहे हैं। लेकिन डिजाइन उनका मिल रहा है। सांचा उनका ढला हुआ है। सांचा। अच्छा, यहाँ पे तो भाई ये तो वो कहते हैं ना ताबे, बिल्कुल ताबेदार भाई और ये वो, तो क्या 100% में से 20% भी आप इतने ताबेदार भाई हैं हारिस के? नहीं। हाँ हाँ, बेचारा 2 लड़कियां दिखाई, मैंने दोनों का मना कर दिया। फिर हमारी पसंद से ये शादी। कह रही है दो लड़कियां, शादी करने दो लड़कियां दिखाई, मैंने दोनों का मना कर दिया, फिर हमारी पसंद से शादी हुई। अच्छा, मुझे ये पता था इनका, इसलिए मैंने दोनों शादी इनके आने से पहले कर ली थी। अपनी तरफ से तैयार ना, सारे अम्मी कपड़े बना रही हैं, हाय यूं है। मैंने कहा क्या कौन है भाई, हमें भी दिखाओ। हाँ, मैंने कहा सॉरी, यहाँ तो नहीं हो सकती। अरे बाप रे, बस मुंह देखता रहा। चले जो आप कहें, बड़े जो कहें वो सही है। My God, I can't believe। वहाँ से भाई आप ताबेदारी में आप जीत गए भाई। नहीं, वहाँ से कितनी गालियाँ खाई हमें नहीं पता। अच्छा, और तुम लोगों के ड्रामे में और क्या होता है? ये क्या तुम्हें वो करती है? क्योंकि अभी हमारे तो फड्डे चलते हैं। इसके मेरे तो बहुत लड़ाई झगड़े। कॉन्फ्लिक्ट अच्छा, शदीद। अब कॉन्फ्लिक्ट हो, क्योंकि तुम पहले से ही उसूल पसंद थे ना हाँ। जरा, तो अब दोबारा घर का इकलौता बागी। घर का इकलौता बागी। हाँ, तो अच्छा कभी ऐसा होता है कि जैसे ये कभी कभार बहन के आगे और कोई जबान नहीं खोलता, ये कभी कभार जबान खोल देता है, ठीक है? पहले तो बड़ा ताबेदार था ना, अब आगे एपिसोड में जरा, तो आपकी कभी जरूरत हुई है कि जवेरिया के आगे किसी बात पे भी जबान खोल दें? एक बार ये बड़ा क्यूट था। 3D में सर घुमा। ये वाला था, ये वाला हाँ। कह रहे हैं ये वाला हाँ। कह रहे उसी पे था, शादी पे। बस एक दफा था उसके तो वो बाद। पहली वाली थी या दूसरी वाली? दोनों पे ज्यादा किस पे रोना आया आपको? दोनों भी है। चलो वो दोनों भी खुश हो गई लेकिन होंगी। लेकिन चलो आज बताओ कि वो फैसला सही था या गलत? बिल्कुल सही फैसला था जो इन्होंने किया। माशाल्लाह, हैविंग 2 चाइल्ड। माशाल्लाह। बाबा है। बीवी भी आपकी बहुत अच्छी है। हाँ, वो तो बेडशीट पे हाँ। 2 हफ्ते पहले ही तो आई। हाँ, 2 हफ्ते पहले बहन आई है, वो भाभी आई है और भाई आई है। अरेंज मैरिज अच्छी रही। अरेंज मैरिज बहन ने जो अरेंज की, मैं चिरी प्लीज आइए जी। नंद की रील और ये तुम पर्स क्यों लेकर आ गई? जल्दी जल्दी में आ गए। जल्दी में ना उनको भागे 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 हम लोग तो वहाँ खड़े थे। हमारे नाम अनाउंस हो गए तो हम भाग गए वहाँ। तुम लोग हाँ, जहाँ भी बैठो बस इकट्ठे बैठो ना। अच्छा हाँ, हाँ, उधर आ मैं भी जाओ। तुम बीच में बैठो ना, रील और रियल तुम्हारे इर्द गिर्द है ना। नहीं वो भाई। अच्छा, उस तरफ से। ये हारिस भाई इधर। हाँ हारिस भाई कम कम आते हैं ना शो में। हाँ, ओके जी। हमारे तो घर वाले भी ट्रेंड हो गए शो से आके। और जी अब जो नेक्स्ट ड्रामा है उसकी रील, वो नेक्स्ट ड्रामा एयरवाई का नहीं है ना?
मुस्कुर मैं इसका नाम नहीं ले सकती। हाँ बस आप लोग देख रहे होंगे तो मैं रील और रेल, अब मैं क्या करूँ, सारे ड्रामे वाले मुझे नहीं मिल रहे थे यार भाई के, तो मैंने किसी और चैनल के ड्रामे की रील और रेल बुला लिए। आइए वेलकम करते हैं ज़ोहरे अमीर को अपनी रियल मदर शैज़ खान के साथ और रील मदर समन अंसारी के साथ। वो लोग खुद आके नाम ये तो नौकरी खतरे हेलो अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई बड़े दिनों बाद बड़े फोटो शूट हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी आप? सॉरी मैम। ओह माय गॉड लुक एट हर। ये देखिए ये लोग धोखे वाली माँ है, ये लोग माँ नहीं है, ये हो ही नहीं सकती है। इनको जो है वो ये डायरेक्टर्स ने प्रोड्यूसर्स ने जबरदस्ती करके इनको सेट लगाया माँ का। यस आई एग्री, है ना? आई एग्री। इनको माँ का सेट लगाया है। लगती है वो ही तो देखिए ये रियल लाइफ वाली। नहीं ये तो बहुत छोटी है मुझसे, क्या हो गया है? नहीं मैं वही कह रही हूँ ना, सेट लगाया है आपके साथ कौन है? आपके साथ कौन है? माहिनूर। ये माहिनूर जो है ना औलाद में इनकी माँ ये बनी हुई है और असल माँ इनकी है। ओह अच्छा। तो ये रील और रेल चल रहा है ना, यहाँ पे भी ज़ोहरे की रेल अम्मी से आज हम मिल रहे हैं और रियल लाइफ अम्मी वो नकली अम्मी। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये वैसे। हाँ बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ना, कितनी मजे मजे की बातें अभी तो बातें निकल के आएंगी सब। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो पाव ही शुरू हुई। कैसे आप? ठीक ठाक है। प्लीज हैव अ सीट, यहाँ बीच में बैठ जाए ज़ोहरे, एक तरफ रील अम्मी और एक तरफ रेल अम्मी। तुम कहाँ बैठोगी समझ? जहाँ। हाँ जी, तो यहाँ हमारे पास 3 रील और रेल वाले जो रिश्ते हैं वो मौजूद हैं और बड़े मज़े मज़े की गपशप होने वाली है। यहाँ ये बताइएगा कि आप लोगों ने इकट्ठे कितने अरसे काम किया एक दूसरे के साथ, लाइक आपने एक दूसरे को जानने का कितना मौका मिला है? जान तो हम पहले ही दिन गए थे बिकॉज आई थिंक हम दोनों के लिए इट वॉज द फर्स्ट टाइम वी वर डूइंग कॉमेडी। अच्छा सो ना मैंने पहले कॉमेडी किया था ना इन्होंने किया था, तो वो जो ब्रीफिंग हुई थी उसी में बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी हो गई। एंड उसके बाद फिर जो ड्रामा था हमारा रोमियो इट्स हियर, इट टुक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट। अच्छा। फॉर सम टाइम बहुत गो में चला, फिर गैप आ गया, फिर तो मेरे ख्याल से 9 महीने तक वो जो है उसकी प्रोडक्शन चलती ही रही थी। Yes. तो काफी मतलब एक माँ को जो बच्चे को जानने के लिए टाइम चाहिए वो 9 महीने का टाइम आपको प्रॉपर मिल गया। बिल्कुल वो मिल गया। अच्छा और फिर हमारी ना लोकेशंस भी बहुत सारी थी जो हम कवर कर रहे थे, तो इतना टाइम मिलता था एक दूसरे के साथ बैठना, बात करना और अच्छी अच्छी लोकेशंस। तो मजा भी। अच्छा यहाँ तुम दोनों ने एक साथ पहले कभी काम किया है अयाज ने और जवेद? हम लोगों ने शोज बहुत सारे किए। अच्छा। सीरियल पहला था साथ। हाँ मेरे शो में काफी हम लोगों ने हल्ला। हाँ तुम आपके शो में को 50 दफा साथ है। ये तो है। और आप लोग पहली दफा काम? हम पहली दफा माहिनूर के साथ मिले। माहिनूर के साथ आप पहली दफा काम करिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद बहुत मजे की फन बेस्ड एक्टिविटीज रियल लाइफ रिश्ते और रियल लाइफ रिश्तों के साथ होंगे। आपके सामने है नंद की टीम, आपके सामने है औलाद की टीम और रोमियो वेड्स हीर की टीम। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। मैं उस जाहिल मोहसिन से शादी नहीं करूंगी। खबरदार जो मेरे भतीजे के बारे में तुमने कोई टट्टर की होगी तो। अम्मी मैं मोहसिन से शादी नहीं करूंगी। मरो मत, नहीं करवा रही उससे शादी तुम्हारी। ये तो सारी एक चाल है जलाल भाई को अपनी शर्त के सामने घुटने टेकने पर मजबूर करने के लिए। मैं कुछ समझी नहीं। समझ जाओ। अच्छा सुनो, शाम को जब तुम्हारे मामू आए ना तो फोन करके बिलाल को भी बुला लेना। अब पता चलेगा जकिया भाभी को और जलाल भाई को। जो बेटे होते हैं ना, ये माँ बाप के लिए बहुत बड़ी ताकत होती है
और यही बेटे माँ बाप की सबसे बड़ी कमजोरी हो। समझे कुछ? वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप हमारे शो पे देख रहे हैं बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट, वो ड्रामे जो आप बहुत शौक से देखते हैं, उनके रियल लाइफ और रियल लाइफ कैरेक्टर्स, और बहुत ही मजे की एक दूसरे से चिट चैट करेंगे हम। एक एक्टिविटी मैं इन सबसे करूंगी बारी बारी, और सबसे पहले मैं नंद की टीम को ले जा रही हूँ। नंद बीच में खड़ी होंगी और उनकी रियल ब्रदर एंड रियल ब्रदर दोनों तरफ होंगे। अब देखना ये है इसमें होगा क्या, मैं आप लोगों को बता दूं। होगा ये कि जैसे मैं अयाज से, यानी कि जो रियल ब्रदर है, उनसे मैं घर की बातें पूछूंगी जवेरिया के हवाले से, और जो रियल ब्रदर है उनसे मैं सेट की बातें पूछूंगी जवेरिया के हवाले से। आप लोगों के साथ भी सब कुछ यही होने वाला है, घर और सेट। अब ये नहीं कुसर पुसर करके घर की बातें एक दूसरे को बता रही हो। हाँ, खबर आ जाओ उधर, तुम लोग अलग अलग कर देती हूँ। मैं उधर आऊँ और क्या, तीनों उधर आओ। और जवेरिया के हाथ में एक कार्ड है जिसपे सही और गलत लिखा है। जवाब सिर्फ रियल और रियल वाले ब्रदर्स देंगे। जवेरिया ने सिर्फ सही और गलत करना है। ठीक, चलो भाई, रियल ये है। तुम आयाज तुम उस तरफ आप यहाँ पे आएंगे, आप यहाँ आएंगे भाई। गलत ओके, थोड़ा पीछे अंदर। हाँ, जवेरिया की बैक हो बिल्कुल, पता नहीं। हाँ सही है। रेडी ओके। सबसे पहला सवाल मैं पूछ रही हूँ, हारिस भाई टक्कर आ रही है, आप टक्कर लग रही है आपको? थोड़ी हाइट हाँ, हाइट ज्यादा थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़े से पीछे इस साइड। अच्छा चलिए, पहले मैं अयाज से शुरू करती हूँ। ठीक है ओके। अयाज, जवेरिया घर पे किस किस्म के खानों को तरजीह देती होगी? अब मतलब उसको किस किस्म के खानों का शौक होगा? अपने घर पे क्या पकवाती होगी ज्यादातर? घर पर कुछ भी बनता हो मसाले वाला होता होगा, इतना मुझे पता है। स्पाइसी मसाले वाला? हाँ। लेकिन देसी या विदेशी पूछ रही है? मतलब अब ईस्ट या नहीं, देसी। हाँ भाई, क्या जवाब है टीम? सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। वाह, ओके। अच्छा, अब मैं आपसे सवाल करूंगी हारिस, सेट का। सेट पे मैं अपने फारिग वक्त पर क्या करती हूँ, कैसे गुजारती हूँ टाइम? मोबाइल तो है, लेकिन मोबाइल पे क्या करती हैं? मोबाइल पे तो खास चीज करती रहती हैं ये जी, अपने स्क्रिप्ट वगैरह या कुछ प्लानिंग करती रहती होंगी, या मैसेजेस वगैरह। अच्छा, तो बहुत लंबे हैं आप, थोड़े से इस तरफ आ जाएं आप। आपका चेहरा भाई मोबाइल बोल तो दिया उसने। हाँ चलो सही है, मैं मान लेती हूँ। वैसे वो मोबाइल पे एडिटिंग करती रहती है। जी सही जवाब। ओके जी, मैं यहाँ पे एक चीज शेयर करूंगा, प्लीज। जन्नत की बर्थडे थी। जन्नत की बर्थडे थी, ये एक वीडियो एडिट करने बैठी है, और पीछे उन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक लगा था, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये 3 दिन तक हम सेट पे हैप्पी बर्थडे सुनते रहे, जहाँ सीन रुकता था हैप्पी बर्थडे। चौथे दिन मेरा ख्वाब में है हैप्पी बर्थडे इनकी वजह से। यार जब मेकअप रूम में घुसो, सीन करा के हैप्पी बर्थडे, फिर बाहर चले एडिटिंग तो ऐसी होती है। ओके। हाँ भाई, रील, क्या ये अयाज तुमसे सवाल है? जी। क्या मुझे रिश्तेदारियां निभाना पसंद है? हाँ। सही जवाब। ओके जी, हारिस आपसे सवाल है, सेट पे क्या मुझे जो मिल जाता है मैं आराम से खा लेती हूँ? हाँ, लेकिन कुछ लाइट खाती हैं, मतलब कि सैंडविच वगैरह या कुछ इस तरीके से? नहीं, जो भी सवाल ये है जी। कि सेट पे जो मिल जाता है वो खा लेती होंगी या नहीं? खा लेती जी। गलत जवाब। मैं चने की दाल। जवेरिया बताओ क्या करती हो? अयाज क्या करती है सेट ये पे? इनके लिए खास तौर पर आते थे डाइट पकौड़े। मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, होते वो पूरे थे, तेल में फ्राई हुए मिर्चों वाले। ये दिल के बहलाने को ये ख्याल अच्छा गालिब था कि नहीं मेरे डाइट पकौड़े, और उस पकौड़े वाले को पता चल गया था उसने कितनी बार खाली मिर्ची भेजी है। मिर्चों में कुछ नहीं होता था अंदर, और मैं चीखती थी मिर्चों में मसाला ही नहीं डाला इसने। अच्छा, वो आते मेरे से खाते सब थे माशाल्लाह से। खिला देती थी आप? सिर्फ मिर्चों वाले पकौड़े मंगाती थी मैं। दो दिन उन्होंने छुट्टी की, मेरा अजीब ना फूड पॉइजनिंग हो गई है। जिस दिन सेट पे आई है फिर पेरी पेरी बाइट्स मंगा ली उन्होंने, कह रहे हैं मिर्चें खाऊंगी ना मेरा पेट ठीक हो जाएगा। भाई इस सेट
पर इतना खाना हर 5 मिनट को याद आता है, वाकई। आपको कुछ मंगाना है, क्या खाना है, क्या लेकर आए। जब कोई पूछता है तो फिर जब दूसरे बता, मैं पहले मना कर देती हूँ, लेकिन 1-2 लोग बोलते हैं, मैं कहती हूँ अच्छा चलो मेरे लिए पकौड़े ले आओ, अच्छा मेरे लिए पेरी बाइट्स ले आओ। क्या करें, इतना खिलाते मेरा वेट बढ़ा हारिस दिया में से लोगों ने, बड़ा खिला लाइट खिला के। खाती है आपकी बहन, बड़ा क्योंकि हमने अपने इनकी वजह से हमारे सेट पे 2 गार्ड एक्स्ट्रा आ गए थे क्योंकि रोज चिलगोजे मंगवाती थी, वो गार्ड मंगवा लेते थे मेरे चिलगोजे पे छीन के ना ले जाए। लेकिन वो मैं अपने पैसे से मंगवाती थी, एक्सक्यूज मी। और ये लोग मुझे कहते हैं आपका 100 रुपए का चिलगोजा गिर गया। एक चिलगोजा गिरता था, कहते 100 रुपए का गिर गया। ओके, मेरा घर, अयाज तुमसे सवाल है, मेरा घर में ज्यादा वक्त क्या करते हुए गुजरता है? क्या करते हुए गुजरता होगा? बच्चों के साथ गुजरता है इनका, बच्चों से बहुत क्लोज है ये। हाँ, लेकिन जवेरा तुमने तो कुछ और कहा है ना, बताओ। हाँ, मैंने दोनों चीजें कही है। मैं जी नहीं, तुमने एक ही की है। टीवी देखते हुए गुजरता है। तो बच्चों के साथ ही देखती है ना भाई अपने सीजन नहीं। हाँ, बच्चों के साथ देखती हूँ। बच्चे नहीं लिफ्ट कराते बच्चों की टीवी देखने, ये देखती हूँ कि हमारे पाकिस्तानी ड्रामे और वो, तो बच्चों के सीजन देखती है। इन्हें भाई जे को बहुत सारे कोरियन गाने आते हैं, बताएं। कह रहे जवेरिया को बहुत सारे कोरियन गाने। BTS की पैर है ना। हाँ, जवेरिया K-pop सुनती है ना, तो इनको भी याद होगा। अक्सर सेट पे गा रही थी, चियों चाओ मजा, सुनाया ना क्या था वो। ओके, हारिस, क्या मैं आर्टिस्टों के साथ सेट पर शरारतें करती हूँ या अपने काम से काम रखती होंगी? अपने काम से काम, लेकिन थोड़ा सा चुटकुले वगैरह, शरारतें, मजाक वगैरह। दोनों जवाब दे दिए। तो दोनों जवाब दे दिए। एक बात बताओ हारिस, क्या करती होंगी? अपने काम से काम रखती होंगी या शरारतें करती होंगी? शरारतें। हाँ, सही जवाब। कोई अंधा भी हो जवेरिया के लिए नहीं कह सकता कि ये काम जो से बड़ा काम उछल के बोल रहे हैं, इसके 10 दफा सोते हुए तस्वीरें खींची है मैंने। बहुत। जहाँ बैठता है वहाँ सो जाता है, जहाँ लेटता है वहाँ सो जाता है। कम से कम मैं कहती हूँ तुम पोस्ती दऊसत फैलाते हो सेट पे। कम से कम किसी की गीबत तो नहीं करता ना। ओके, हाँ भाई। यार जी, गुस्सा मुझे किन बातों पर आता है? हाँ किन बातों पर आता है? हाँ, गुस्सा मुझे हंस गया, यार, खास तौर पर यार, घर पे जब इनके मेड्स जो है ना, हाँ। स्पेशली मुझे एक नाम याद हो गया, अरबाब, जब वो टोपियां कराते हैं ना, हाँ आप बाजी 10 मिनट में, और फिर ये डांटती है उसको। सही, ये इससे बोला झूठ। झूठ हाँ, पर, हाँ। सही है। अरबाब तो बदनाम हो गया। अरबाब मुझे याद हो गया। झूठे 10 मिनट पहले तो तू वहां था, अभी तक क्यों नहीं पहुंचा? ओके, हाँ। अच्छा हारिस, सवाल आपसे ये कि क्या जवेरिया सेट पर टाइम पर पहुंचती होंगी हमेशा? मुश्किल सवाल है। आपको सारे सवाल मुश्किल लग रहे हैं, लेकिन जवाब एक ही देना है, हाँ या ना। क्या सेट देर से पहुंचती हाँ, होगी या टाइम जल्दी? से, टाइम से, बिल्कुल, on time। गलत। वो मॉर्निंग शो पे बेचारी ऐसे हाथते कांपते, ये कमीज, वो शलवार, ये जूते पकड़ते हुए पहुंचती है। मेकअप अभी गाड़ी में करती हुई आई हूँ। ये कह रहे वो मुझे कहते हैं कि बाजी आपका तो मेकअप नहीं हुआ था, ये क्या हुआ? मैंने कहा गाड़ी में। मैंने फोन पे कहा था मेरा मेकअप नहीं हुआ, वो आके करूंगी। कर लिया। भाई वहाँ तो वो रील वाला जीत रहा है या रेल वाला हार रहा है? ओके, हाँ भाई, रील वाला ब्रदर जी, मेरे हाथ में फोन किस टाइम नहीं होता होगा घर में? घर में किस टाइम नहीं होता होगा? हाँ। सोते हुए। सही जवाब दो। सोते तो शायद ही नहीं होता। यार सोचो या तो अच्छा खाना खाते हुए मैंने देखा यूज नहीं करती, एक तो खाना खाते हुए या तो फिर बच्चों के साथ, इन 2 जगहों पे नहीं। गलत हो गया जवाब। उसने कहा है जब मैं किचन में खाना पका रही होती हूँ तब नहीं होता। गर्मी से बंद हो जाता है ना आईफोन। 2 दफा रुका, फ्रिज में रख के खोला है फिर मैंने। हाँ ना, वाकई। हाँ ना, हीट से बंद हो जाता है। एंटार्क्टिका का आईफोन है इनके पास। ओह माय गॉड। ओके भाई, रियल वाला भाई जो है उनसे पूछो हारिस साहब से कि क्या सेट पर
जितना गुस्से का इजहार घर में खुल के करती हैं, क्या उस सेट पर भी वैसे ही खुल के करती होंगी गुस्से का इजहार? जी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। क्या कहती हैं जवेरिया? गलत नहीं करती। वो कंट्रोल होती है सेट में, ये उसका अपना सेट नहीं है। बहुत साबिर एक्टर नहीं है, इनको हम जवेरिया साबिर कहते हैं। ओके अयाज, तुमसे सवाल। ये तो गलत हो गया हारिस। हाँ अयाज, तुमसे सवाल है। मैं लाइक घर पे या मैं सबसे ज्यादा पैसे कहाँ खर्च करती होंगी? शॉपिंग पे करती हूँ। सही जवाब, शॉपिंग पे। खुद ही उसने बताया था, एक जैसी 4 चप्पलें ले लेती हूँ मैं अलग अलग कलर की। तुमने तो बताया था मुझे। अच्छा पहले बताया था ना। बहुत दिन पहले की बात है, सब्जी मिल रही थी तो मैंने ले ली। एक साथ स्टॉक जमा कर लेती हो ना। ओके हाँ भाई हारिस, हाँ क्या सेट पे मैं डायरेक्टर की एक ही आवाज सुन लेती होंगी, एक आवाज पे? गलत। गलत नहीं सुनती होंगी, वो भी गलत हो गया। वो सुन लेती है, डायरेक्टर एक्टर है। डायरेक्टर की कौन नहीं सुनेगा? हारिस को बैठ के अब सारी बातें बताना। उसको क्या पता शूट पे क्या होता है, बेचारे को कभी जिंदगी में गया ही नहीं मेरे साथ आज तक। हाँ भाई। अच्छा क्या नाम है अयाज? जवेरिया को किसके हाथ का जायका सबसे ज्यादा खाने में पसंद है घर पे? जिनका जो घर का शेफ है, क्या नाम है उसका? अरे नहीं मतलब क्या समझा नहीं, सॉरी। जवेरिया को किसके हाथ का जायका खाने का अच्छा सबसे ज्यादा पसंद है? अम्मी का जायका तो अनबीटेबल होता है। सही जवाब। ओ भाई, वो ज्यादा जानता है तुम्हारी बहन को। वो घर की बातें ज्यादा जानता है। उसकी वजह है कि हम सेट पे घर की बातें करते हैं, घर पे सेट की बातें नहीं करते। हाँ। ये वाली तो है कहानी। ओके हाँ हारिस जी। क्या मैं सेट पर नखरे दिखाती होंगी? आई डोंट थिंक सो। नहीं दिखाती होंगी। सही जवाब, सही जवाब। ओके हाँ भाई अयाज, एक तो मुझे नजर नहीं आ रहा, अजीब लग रहा है कि किसी से सवाल करें। थोड़ा आगे आ जाओ। अच्छा क्या मैं घर पे क्या अपनी चीजें, हाँ क्या मैं घर पर अपनी चीजें संभाल के रखती होंगी, इधर उधर तो नहीं हो जाती होंगी? संभाल के रखती हूँ घर में अपनी चीजें। ज्यादातर चीजें तो जोफी संभालती है। इसको सबके नाम याद है, जोफी, अरबाब, सब। हम लोग घर से निकलते हैं तो बस इन्हीं लोगों के साथ होते हैं ना। और क्या। सारी बातें हमारे सामने हो रही होती है। इसकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है। जोफी, अबरार सब याद हो गया। घुनने के आगे कोई बात नहीं करूंगी आइंदा में। सब जमा करके रख रहा है, ऊँट की तरह खाना नहीं, ऊँट बजा के रखता। ओके जी हारिस, हाँ क्या मैं सेट पर घर भागने की जल्दी करती होंगी कि जल्दी से पैकअप हो मैं घर भागूं? हाँ यस। हाँ सही जवाब, सही जवाब। ओके हाँ भाई, मैं अपनी छुट्टी का दिन कैसे गुजारती हूँ अयाज? सोती होंगी। सोकर या बच्चों के साथ आउटिंग वगैरह। हाँ सही जवाब, सही जवाब। बच्चों के साथ। सही, बच्चों के साथ। हाँ क्या मैं सेट पे तैयार होने में वक्त लगाती होंगी? क्या कहते हैं हारिस साहब? बिल्कुल नहीं। नहीं जल्दी? बिल्कुल नहीं। सही जवाब, सही जवाब। ओए ओए ओए। ओके हाँ क्या मैं घर में मेहमानों की आमद से खुश होती हूँ अयाज? हाँ मेहमान नवाज तो है। हाँ सही जवाब। ओके क्या मैं सेट पे चीजें भूल कर आ जाती होंगी? हो भी सकता है जी। नहीं जवाब सही है, सही हो सकता है। वो नहीं, हाँ। तो भाई आज जो स्कोर हुआ है अभी, 4 गलतियां हुई हैं रेल भाई से, हारिस से, और वो तो जो है रील वाला जो है वो 100% जीत गया। उससे कितनी 2 गलतियां हुई हैं? 2 हुई हैं। अच्छा जी चले जी, यहाँ 4 गलतियां आपसे हुई हैं और अयाज से 2 गलतियां हुई हैं। हाँ। आइए जी, मतलब ये हुआ नान एक की दूसरे टीम। को समझने के लिए एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना बहुत जरूरी बहुत है। बहुत जरूरी। और वो वाली बात है, वाकई हम ज्यादा काम पर वक्त गुजारते। मैं तो खैर नहीं, तुम लोग ड्रामे वाले लोग। मैं तो घर स्कूल की छुट्टी के बाद भाग जाती हूँ। ओके अब कौन जाएगा? औलाद वाली टीम, ठीक है जाइए जी। माइनूर अपनी रेल और रील अम्मी के साथ। ओके
इंटरेस्टिंग। इनके जो जवाबात हैं वो भी हमने पहले से लेके रख लिए थे ताकि बेईमानी ना हो, इसलिए सबसे लेके रखते हैं। ओके जी। अच्छा मैं ना ड्रामे में इतनी तुम्हें सबसे पहले देखा तो मैं कंफ्यूज हुई, मैं समझी जोहरे है। अच्छा जोहरे और माहिनूर की शक्ल आप आई डोंट नो, मैं एक साथ खड़े करा के देखूंगी एक साथ मिलती है कि नहीं, लेकिन जब मैंने ड्रामे में इसको देखा तो मैंने कहा ये मुझे लगता है कि जोहरे है ये, पर जोहरे लग भी रही है नहीं भी लग रही, मैं बड़ी कंफ्यूज हुई थी देखकर। अभी लोग भी देख रहे होंगे तो ये वो कंफ्यूज हो रहे होंगे जोहरे और माहिनूर में, क्योंकि मुझे ऑन स्क्रीन तुम दोनों की शक्लें मिलती भी लगती हैं, आई डोंट नो कहीं से रिश्तेदारी भी नहीं है। ओके पहला सवाल। हाँ भाई किससे? यही सवाल मैं जैसे इनसे किए वैसे आपसे भी करूंगी। ये घर में किस किस्म के खानों को तरजीह देती है, ईस्टर्न वेस्टर्न, क्या लगता है आपको हमारा? मुझे लगता है कि ये घर के खाने खाती नहीं होगी, बाहर से ही मंगवा के खाती होगी, क्या ऑर्डर करती होगी। क्या कहती है? हाँ माहिनूर बताओ। हाँ क्या? और आई ऑर्डर। हाँ तुमने मुझे लिखवाया है कि तुम देसी खाने खाती हो। देसी खाने मुझे पसंद है, पसंद तो है, बाहर से मंगवा के। लेकिन बाहर से मंगा के पसंद है, तो सही जवाब हो गया, सही जवाब हो गया। ओके आपसे सवाल है, यानी कि माहिनूर की अम्मी से सवाल है, सेट पर जो मेरा फारिग टाइम है मैं उसमें क्या करते हुए टाइम अपना स्पेंड करती हूँ? बस मोबाइल पे ही होती होगी। मोबाइल पे ही होती होगी। हाँ भाई सही जवाब, सही जवाब। जी हुमैरा से सवाल है, क्या मुझे रिश्तेदारियां निभाना पसंद है? हाँ माहिनूर को पसंद है। क्या कहती है? ओके सही जवाब। हाँ जी आप रियल अम्मी से, सेट पे क्या जो मिल जाता होगा माहिनूर को वो आराम से खा लेती होगी ये? हाँ हाँ? बाहर से तो कुछ भी खा लेगी, घर से नहीं खाएगी, चाहे वो सेट हो चाहे कुछ भी हो। सही जवाब, सही जवाब। ओके हाँ मेरा घर पर वक्त ज्यादातर क्या करते हुए गुजरता है? मेरा आपसे सवाल है माहिनूर के लिए। अब माहिनूर जब घर पे होती होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है अपनी अम्मी के साथ बिताती होगी, क्योंकि उनसे बहुत अटैच है। माहिनूर तो कह रही है कि वो सोते हुए गुजारती है। मतलब मैं रात को ही घर आती हूँ तो मैं सो जाती हूँ। जो ऑफ होता होगा, हाँ। तो सोने के अलावा जो ज़्यादा टाइम गुजारती होगी मदर के साथ, क्योंकि इनके साथ बहुत मैंने देखा है अटैचमेंट है, लेकिन उसने हमें ये लिखवाया कि वो सोते हुए गुजारती है हाँ मतलब ज्यादातर। आई रेस्ट। हाँ तो अम्मा घर पे ही होती है ना। हाँ सो भी रही होती तो अम्मा उधर ही वो होती। आ जा रही है। ओके अब अम्मा से सवाल है, क्या मैं सेट पर आर्टिस्टों के साथ शरारती करती होंगी या अपने काम से काम रखती होंगी? नहीं, अपने काम से काम रखती है। क्या जवाब है? सही जवाब, सही जवाब। वो वैसे मुझे कम गो लगती है बोलने में। हाँ मुझे पता है। पता है ना आपको नेचर अपनी बेटी। हाँ जी हाँ हुमैरा, इनको गुस्सा किन बातों पर आता है? आपको क्या लगता है? घर में सेट की बात नहीं करी, ज्यादातर घर में गुस्सा किन बातों पर आता होगा इनको? मेरा ख्याल है इसकी कोई चीज़ कहीं रखी हुई हो और वो ना मिल रही हो टाइम पे, तो इस बात पे इसको गुस्सा आता है। हाँ मुझे किसी भी बात पे गुस्सा आ जाता है। किसी भी बात पे, तो इसको हम सही कर लेते हैं क्योंकि ये भी एक बात गुस्सा आ होती जाता है। ओके जी हाँ जी माहिनूर की अम्मी से सवाल है, क्या मैं सेट पर हमेशा टाइम से पहुंचती होंगी? नहीं। नहीं? टीवी सेट, फोटो शूट नहीं। हाँ टीवी सेट पे पहुंच जाती हूँ। टीवी सेट का मुझे इसलिए नहीं पता क्योंकि मैं लाहौर होती थी, ये कराची। अच्छा। मुझे नहीं पता। अच्छा। लेकिन बाकी शूट्स पे ये टाइम पे नहीं पहुंचती। हाँ जवाब मैं दूँ? दे प्लीज दे। बिल्कुल, माहिनूर हमेशा टाइम पे पहुंचती। हाँ मैं हमेशा और time चले पे भाई अम्मी को पता चल गया। ये जवाब गलत हो गया ना, तुमने अम्मी ने नहीं मैं बोला है। हमेशा तो टाइम तुमने- पे पहुंचती। हाँ सेट पे पहुंच जाती होगी क्योंकि शूट्स पे तो मैं छोड़ने जाती हूँ और हमेशा लेट होती हूँ। ओके हुमैरा से सवाल है, मेरे हाथ में फोन किस टाइम नहीं होता होगा? पता नहीं, सोते हुए भी अपने साथ रखती होगी मोबाइल, आंख खुलती होगी तो उठ के मैसेज देखती होगी। सही जवाब पोस्ट दिया लगा रही होती होगी। बिल्कुल सही जवाब दिया। ओके पोस्ट लगा रही होती। जी आपसे सवाल है, क्या मैं सेट पे जरा गुस्से का इजहार कर देती होंगी? सेट पे? हाँ नहीं, नहीं वो उसके लिए हम ही है घर वाले। कह रही हूँ उसके लिए आप ही हैं घर में।
हाँ भाई क्या कह रही हैं? गुस्से का इजहार नहीं करती, कुछ ठीक ना लगे तो बता दे। हाँ मतलब लाइक गुस्सा नहीं। आपका जवाब गलत हो गया, वो गुस्से का इजहार माशाल्लाह वहाँ पे भी अच्छा करती करती है। है। नहीं नहीं, कुछ गलत लगे तो। कुछ गलत लगे तो वो चुप नहीं रहती, लेकिन बोल देती है, हाँ गुस्सा लेकिन कर देती है। फ्लेक्सिबल है काफी है। अच्छा, घर में बहुत गुस्सी है, ये तो मुझे पता है। ओके, नेक्स्ट सवाल। मैं सबसे ज्यादा पैसे कहाँ खर्च करती होंगी? हुमैरा से सवाल है मायनूर के लिए। घूमने फिरने पे, ट्रैवलिंग पे भाई, क्या शॉपिंग कहा पे, है? घूमने इसने फिरने कहा शॉपिंग पे, घूमने फिरने पे। नहीं इसने शॉपिंग पे कहा। गलत 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 गलत। हाँ, शॉपिंग पर खर्च करती हूँ। ओके, आपसे सवाल है, क्या मैं डायरेक्टर की आवाज लाइक एक ही उसमें आवाज में सुन लेती हूँ? बिल्कुल डायरेक्टर की बिल्कुल। हाँ, ओबीडियंट। ओके, सही जवाब। हाँ जी, हुमैरा से सवाल है, मुझे किसके हाथ का जायका खाने का ज्यादा पसंद है? मेरा ख्याल है मदर का। सही जवाब, सही जवाब। अच्छा, क्या ये सेट पर नखरे दिखाती होगी? आपको क्या लगता है? नहीं नहीं, नहीं, सही जवाब, सही उसके लिए जवाब। भी मैं ही हूँ। हाँ, उसके लिए भी आप है। क्या मैं घर पर चीजें संभाल के रखती होंगी हुमैरा? क्या लगता है इनको? नहीं, मुझे नहीं लगता। हाँ, इधर उधर। हाँ हाँ, एन वक्त पे ढूंढती होगी। एन वक्त पे ढूंढती होगी, लेकिन ये जवाब गलत हो गया क्योंकि यहाँ अकेली है ये। अम्मा तो लाहौर में है, तो इसको संभाल के रखना पड़ता, ऑप्शन नहीं है कोई और। नहीं, मुझे पता होता है मेरी चीजें। पता होता है? हाँ गुड गुड गर्ल। हाँ, यहाँ पे पता होता है। घर Okay, में तो नहीं हाँ। पता होता वैसे। तो आई थिंक सही हो गया। हाँ नहीं, इसको नहीं पता होता। इसको नहीं पता होता? नहीं नहीं, बिल्कुल हाँ, नहीं। घर पे नहीं पता होता, यहाँ जिम्मेदार बस लड़की मैं है। होंगी या मेड होगी, उसकी हाँ। शामत होती है, इसको तो नहीं पता इसकी चीज़ कहाँ पड़ी है, बिल्कुल नहीं पता। अच्छा, मुझे आप ये बताइए, क्या इसको घर भागने की जल्दी होती होगी सेट से, शूट से, कि जल्दी से घर भागूं? टीवी। हाँ, मतलब लाइक शूटिंग से, ड्रामों की हाँ शूटिंग वहाँ से हाँ बिल्कुल। हाँ, होती होगी क्या? गलत, उसको नहीं होती जल्दी। अच्छा, उसकी कौन सा आप इंतजार करिए घर में? अकेली है वो। माहिनूर इधर पलट के देखो। अच्छा, झूठी। मैं अपना काम पूरा करके जाती काम हूँ। खत्म करते ही भागती है, बिल्कुल इसको। क्या आप बताइए, क्या कह रही है? बहुत जल्दी होती है, बस बहुत आखिरी जल्दी सीन कब होगा, जाना है, जल्दी करो। पहले मैंने सोलो कर लो। इसको एक्चुअली घर नहीं आना होता ना, इसने कहीं और जाना होता है, इसलिए ज्यादा जल्दी होती है इसको फ्रेंड्स के साथ ही सोशलाइज करना होता है। ओके, ये अपना ऑफ डे कैसे गुजारती होगी हुमैरा? अपना ऑफ डे ज़ाहिर रेस्ट करके। हाँ, रेस्ट करके सही जवाब है। आई ओके, जस्ट हाइबरनेट। हाँ, क्या ये सेट पर तैयार होने में, या ये ड्रामों के सेट पर तैयार होने में ज्यादा टाइम लगाती नहीं, होगी? नहीं, नहीं। नहीं, जल्दी हो जाती है। आपको सही इतना जवाब। कैसे पता? बेटा मुझे नहीं पता होगा तो किसे। हाँ, बेटा मुझे नहीं पता। हाँ जी, और क्या मैं, हाँ आपका, आपके लिए, क्या मैं घर पे मेहमानों की आमद से खुश होती होंगी? पता नहीं, मैं अभी तक गई नहीं इसके घर। नहीं, आपने तुक्का लगाना है, आपने तुक्का लगाना है। आप मेरा ख्याल है इसकी नेचर को देखते हुए मुझे लगता है कि ये खुश होती हो। हाँ, सही जवाब, सही जवाब। क्या मैं सेट पर चीजें भूल कर आ जाती होंगी? नहीं नहीं, सही जवाब। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद एक और जो हमारे पास रील एंड रियल लाइफ जोड़ी है, जोड़ी कहेंगे ना, या जो तीन लोगों को क्या कहते हैं, तोड़ी है। उनके साथ यही एक्टिविटी होगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आपके फेवरेट ड्रामे रील और रियल लाइफ कैरेक्टर्स के साथ। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप हमारे शो पे देख रहे हैं आपके फेवरेट ड्रामों के रियल और रियल लाइफ कैरेक्टर्स को, और इस वक्त बारी है जोरे खड़ी हैं अपने रियल मदर के साथ और रियल मदर के साथ, और इनसे भी हम वही सवालात का सिलसिला करने वाले हैं। जोरे ने सिर्फ सही और गलत का जवाब देना। ओके जी, पहला सवाल, आपको क्या लगता है समन कि जोरे किस किस्म के खानों को तरजीह देती होंगी? वेस्टर्न। वेस्टर्न, क्या जवाब है? गलत जवाब, गलत जवाब। इनको देसी खाने पसंद है। क्या ख्याल है अम्मी जी? हाँ, दाल चावल। दाल चावल की शौकीन। ओके, जो बाहर रहता है वो बेचारा देसी का खाने शौकीन हो जाता है, वो तरसता है कि मैं घर का खाना खाऊं। ओके जी, नेक्स्ट सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि सेट पर जोहरे अपना फारिग टाइम कैसे गुजारती होंगी? मोबाइल के साथ। क्या कहती हैं जोहरे? गलत जवाब,
ये क्या हो रहा है, दोनों अम्मियों के गलत जवाब। हाँ, क्या करती हो? आई रीड बुक्स, अच्छा, लिसन टू म्यूजिक, हाँ। गाने गा के सबको तंग करती हूँ। हाँ। गाने एक मोबाइल ऐसा पे सुनती point- होगी ना? हाँ, गाने मोबाइल पे सुनती हो? That's I'm saying. हाँ, तो या एक्चुअली और रीड भी मोबाइल पे ही करती होगी? हाँ। या बुक लेके जाती नहीं नहीं, बुक तो आई लाइक द हार्ड कॉपी, मतलब अच्छा। ऐसे डिजिटली पढ़ना नहीं पसंद, हाँ। फिजिकली वो हाथ में हो बुक, किताब। मेरा जवाब सही है। आपका जवाब, वो कह रही है भाई सही है मेरा जवाब, क्योंकि मोबाइल पे ही गाने सुनती है ना। ओके जी, समन से सवाल। हाँ भाई, क्या जोरे को रिश्तेदारियां निभाना आती होंगी, पसंद है उसको? हाँ पसंद है। जोरे? हाँ, वो कह रही है कि इट डिपेंड्स कि कैसे रिश्तेदार हैं, तब तो निभाओ, हर किसी के साथ ही नहीं निभाती। गलत है जवाब, गलत बोलो इस जवाब में। नो, आई एक्चुअली लाइक इट। सबके साथ? सबके साथ नहीं। हाँ, तो फिर ये गलत मामा हुआ। मुझे हमेशा कहती है मामा मुझे हमेशा बोलती है कि सबसे मिलो। निभाना तो ये होता है। निभाना ये होता है। मामा मुझे कहती हैं कि सबसे मिलो, लेकिन मैं मिलती सबसे हूँ, लेकिन जिनके साथ वाइब गेट अच्छी अलॉन्ग आती होती है, है, फिर उनसे बहुत हाँ। अच्छी दोस्ती हो जाती है। हाँ, ओके, अगला सवाल। हाँ समन, नहीं समन से नहीं, उनके आपसे सवाल है। क्या इसको जोरे को सेट पे जो मिल जाता होगा ये आराम से खा लेती है? नहीं, शी इज़ वेरी मूडी। हाँ। उसको अपने वही दाल चावल और बगैर गोश्त मीट ये इसके बगैर खाना चाहिए। हाँ, ओके, क्या है जवाब आपका? सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। हाँ जी, ये जोरे का टाइम समन घर में ज्यादातर क्या करते हुए गुजरता होगा, क्या लगता है आपको? वेल क्योंकि ये रिसेंटली न्यूली मैरिड हैं तो अपने हस्बैंड के साथ टाइम गुजारती होंगी। और जोरे ने क्या जवाब दिया? टीम, घर के काम करती है। शादी के बाद तो आपको पता है ना कि कितनी जिम्मेदारियां पड़ जाती है, घर के काम करती है। गलत जवाब, गलत। हाँ, आपको क्या लगता है कि क्या ये सेट पर एक्टर्स के साथ शरारतें करती होगी या अपने में मगन रहती होगी? नहीं, सबके साथ मिलके रहती होगी। हाँ, गप्पे शप्पे करती होगी। गलत जवाब है, ये काम से काम रखती है। घर पे होता है वैसे, सेट पे मैं तो कभी वही। गई नहीं इसके साथ। Very I have no reserved. यही idea. तो इम्तिहान है, ये जीत रहा है इसमें। आप जीत रहे हैं। इनका स्कोर क्या था? मैंने स्कोर नहीं बताया अभी औलाद वालों का। हुमैरा के 3 गलत थे और अम्मी के भी 3 गलत थे, यहाँ तो ड्रॉ हो गया। तो अभी आप लीड कर रहे हैं 2 गलत जवाब देकर खाली जी। ओके, अगला सवाल किससे पूछा था मैंने लास्ट? आपसे पूछा। हाँ समन, नहीं समन, इनको गुस्सा किन बातों पर आता होगा घर में? अपने घर में किन बातों पे गुस्सा आता होगा? जब इनकी छोटी बहन इनका मेकअप का सामान बगैर पूछे इस्तेमाल करती होंगी। So true. सही जवाब है। So true, ओके, yes. सही है। Yes. वाह, Oh, सही, बिल्कुल। ये कैसे पता? तुम बहुत जिक्र करती हो लगता है। सामान टूटा है। हाँ, बस यही लग रहा है। ओके जी, अम्मी से सवाल है, क्या मैं सेट पे हमेशा टाइम से पहुंचती होंगी? जी। हाँ, सही जवाब है। Yes. क्या ये समन सही है जवाब है? ये समन ज्यादातर यस। ज्यादातर Yes. हाँ। देखो एक सेकंड, निदा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये ड्रामा हम लोगों ने तकरीबन 3 साल पहले शूट करना शुरू किया था, हाँ। तो उसमें इंसान चेंज भी बहुत होता है। सो हाँ। आई एम रिकॉलिंग जो हमारा वो वक्त इकट्ठा अच्छा, गुजरा। तो आप वो वक्त ही बताएं। मैं वही बता रही हूँ, शी मे वही बी अ बता। न्यू पर्सन नाउ। That was Okay. my one of वो जो शुरू के प्रोजेक्ट्स थे हाँ। उनमें से एक। अच्छा, हाँ जी, क्या समन से सवाल करना मुझे? हाँ, अच्छा, समन से पहले सवाल किया था ना, तो अभी अम्मी की बारी है। हाँ, क्या मैं सेट पर गुस्से का इजहार खुलकर करती होंगी? नो। नो, सही जवाब, सही जवाब। हाँ जी, समन से सवाल है, मेरे हाथ में फोन किस टाइम नहीं होता होगा? ओह बॉय, हाँ, बाथरूम में। बाथरूम में? Yes. बस, लेकिन इनका जवाब ये है कि मैं फोन यूज ही नहीं करती ज्यादा। ओह माय गॉड, गलत। ये लड़की गलत बोल रही है। घर पे ना? हाँ, घर पे है, घर पे। हाँ, घर पे नहीं करती। हाँ, नहीं, ये आपने नहीं कहा कि तो मैं आपसे घर के ही सवाल कर रही हूँ। बट
यहाँ से सेट के सवाल ही नहीं कर रही। अच्छा बेटा, घर पे अम्मा नहीं इस्तेमाल करने देती है क्या फोन? क्योंकि सेट पे तो आपके हाथ से फोन छूटता ही नहीं था। इतना कुछ करने को होता है कि आप घर में सफाई कर लो, अपनी चीजें देख लो, इतना कुछ होता है। सेट पे कुछ करने को नहीं होता। गलत 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 जवाब। सेट पे कुछ करने को नहीं होता, तो इसलिए मैं मोबाइल यूज कर लेती हूँ या बुक पढ़ लेती हूँ। सोशलाइज आप एक हद तक कर सकते हो ना, किसी के आप सर का दर्द तो नहीं बन सकते, इतना फ्री टाइम भी होता है कभी कभी। ओके, नेक्स्ट सवाल। हाँ, क्या मैं सेट पर डायरेक्टर की एक ही आवाज सुन लेती हूँ? जी हाँ, सही, वेरी ओबीडिएंट। ओके ओके। हाँ जी, स्कोर बताएं, स्कोर बताएं। आइए जी, स्कोर बताइए। ओके समन, आपकी ज्यादा गलतियां हैं यहाँ। यस, मैं सुन चुकी हूँ। आ जाए आप तीनों, आ जाए सेट पर, यहाँ पे आ जाए। अब हमने सवाल किया था पहले सबसे कि लाइक जो रील और रेल जिनकी अम्मियाँ हैं या भाई हैं उनसे। अब जवेरिया आप, माहिनूर आप और जोरे, आप तीनों को जवाब देने मेरे सवालों। ठीक है, ठीक है, ओके। लाइए भाई स्क्रीन पे पिक्चर चलेगी, तस्वीर चलेगी स्क्रीन पे, ठीक है। ये कौन सी वाली से पूछ रहा है? अच्छा, अभी जो है ना, मैं क्योंकि ये दोनों आप मर्द हजरात हैं तो मर्द हजरात की चॉइसेस अलग होंगी। अभी ये वाला गेम सिर्फ 2 टीम्स खेल रही हैं, रोमियो वेड्स एंड औलाद वाले, ठीक है। और इसमें माहिनूर और जोहरे से सवाल होगा आपकी रील और रियल लाइफ मदर्स के लिए, ठीक है। ओके माहिनूर, आपकी अम्मी रील और रियल वाली, आपने बताना है गहरे डार्क कलर्स उनको ज़्यादा पसंद है या ब्राइट कलर्स पसंद है, मतलब लाइक जैसे लाइट कलर्स पसंद है या ब्राइट पसंद है, क्या आप जब दोनों के लिए सवाल करिए। इनको तो लाइट कलर्स पसंद है। आपकी अम्मी को लाइट कलर्स पसंद है और ये भी ज़्यादा शौक रंग नहीं पहनती। तब बैठ के बैठी हुई है। इन्होंने जवाब जो है ना आज पहना हुआ मैं लाइट कलर। हाँ, आज पहना हुआ। वैसे मैंने वार्डरोब देखी हुई है क्योंकि इन दोनों ने शॉपिंग भी करने गए थे इकट्ठे। ये साथ में ये अबोर्ड बात करने जाते आप लोगों ने अब सही गलत का बताना है क्योंकि इन लोगों ने पहले से जवाब दिए हुए, वो हमारे पास सिक्योर है। ठीक है, तो क्या सही है जवाब? सही है। ओके, 1 पॉइंट गया इनके तरफ। ओके जी, यही सवाल आपसे पूछूंगी मैं, रियल और रील इनको डार्क कलर्स, मतलब ब्राइट या डार्क? Black आई वुड से डार्क। अच्छा, मोर ऑन लाइक या डार्क डार्क कलर। और इनको आई वुड से फंकी कलर्स, मोर ब्राइट कलर्स। या क्या जवाब है आप लोगों का? सही जवाब, सही जवाब। ओके जी, नेक्स्ट पिक्चर दिखाएं। नेक्स्ट पिक्चर हमारी, हाँ ओके। घर के मसालों के खाने बनाती होंगी आपकी दोनों ये रील और रियल मदर्स, या डब्बों के मसालों के? नहीं, डब्बों के। अब कौन बनाता है घर के मसाले? दोनों को आप कह रही हैं डब्बों के मसाले? नहीं, मेरी बताइए आप। गलत जवाब। आपकी आप दोनों बनाती है। देखो भाई, दोनों तुम्हारी अम्मा है, दोनों मुझे के तो पानी भी नहीं उबालना आता। मुझसे गलत सवाल पूछ दिया। चूल्हा खोल दे। चूल्हा भी नहीं जलाना आता। मत भूलिएगा, नहीं चूल्हा खोल के माचिस भी लगा दी। चूल्हा भी नहीं जलाना आता। अब घर में सोचने के लिए जबान देना, आग लगानी है। सौदे में सच कहते हैं। ओके, यही सवाल तुमसे करूंगी जोरे। घर के मसाले या कैसे खाना पकाती हो? आई थिंक मामा को तो घर के मसाले, हाँ, और आई थिंक इनको भी घर के मसाले। क्या जवाब है? सही जवाब। कौन से होते हैं? क्या घर के मसाले? नमक, लाल काली मिर्ची मिर्च, अलग, दालचीनी, जायफल, जावित्री, अपनी मर्जी इलायची, बड़ी इलायची, गरम मसाला, जीरे, जीरा पाउडर। मैंने ये डब्बों से निकाल के नहीं रखते। मैंने कल रात को ही फिश पुलाव बनाया घर के मसाले से। क्या बात सही बात की है। सही है टेक्निकली। अच्छा देखो, जो बिरयानी मसाला होता है ना, उसमें Mix की लाल बात होती है। मिर्च, हल्दी सब कुछ मिला Mix होता के है। डब्बों में दुकानों में बेचे जाते हैं। एक पैकेट फिर उसे खरीदते हैं लोग, फिर बिरयानी में सिर्फ वही मसाला डाल देते हैं, जैसे बिरयानी दही वही के मसाला, साथ। कोरमा मसाला, लेकिन जो दही जो मसाले खुले यूज करता है वो अलग अलग सब जायफल अपनी क्वांटिटी के डाल। हाँ, ये मुझे कुकिंग का नहीं पता। कुकिंग का नहीं पता, इसको कुकिंग शो करा दे यार भाई, मुझे भी कुछ नहीं पता था। अब मुझे सिखा देना यहाँ पे
खाना, इनको भी सिखा दे। इनको कुकिंग शो का होस्ट बना दे, बेस्ट चीज़ है खाना सीखने की, जिंदगी सवर जाएगी। माचिस जलाना भी सिखाना पड़ेगा, वो भी नहीं आती। और माशाल्लाह माशाल्लाह कहाँ शादी हुई। कौन संभालेगा, कौन वो क्या, निया ऐसा होना चाहिए जहाँ वो खाना पकाए। तो कोई मैं बात कभी नहीं किचन में नहीं गई। है, चल हाँ, कोई बात मैंने पहले ही कह दिया था उनको कि मैं किचन में नहीं जाऊँ। नहीं। कोई बात नहीं। ओके हाँ जी, नेक्स्ट सवाल। नहीं इन लोगों से पूछा, हाँ पूछ लिया मैंने। ओके हाँ, अगर गाड़ी ना हो तो क्या आपकी अम्माएं जो हैं वो पसंद करेंगी रक्शे में ट्रैवलिंग या पैदल? कंपैरिजन दोनों का, ये नहीं मैं पूछ रही टैक्सी में जाएंगी या क्या, रक्शे में जाएंगी या पैदल जाएंगी? हाँ भाई, ये तो जाएंगी ही नहीं। क्यों? बस नहीं जाएंगी। ये जवाब दो ना। नहीं, मैं बता रही हूँ, ये she'll cancel her plan। और ये क्या करेंगी? ये रिक्शे में मैं और ये जा सकते हैं। बताएं भाई क्या है जवाब? सही जवाब है। और ये उन्होंने कहा मैं रक्शे में चली जाऊंगी। नहीं नहीं, मैंने सही बोला है। कि मैं जाऊंगी नहीं, मैं रिक्शे पे जाऊंगी ना पैदल। ये जाएंगी ही नहीं, आउट ऑफ क्वेश्चन है। इन्होंने हमें ये बताया है कि ये हाँ, रक्शे इनको पे भी जाएंगी। मैंने कहा था कि मैंने कहा था मैं पैदल नहीं जाऊंगी। हाँ हाँ, रिक्शे तो पे उन्होंने रक्शे बताया, लेकिन वो जाएंगी। चली जाएंगी। हाँ मैं बताऊंगी आपको जिस दिन ये जाएंगी। हाँ भाई, तुम्हारी अम्मी क्या करेंगी? रील और रेल आई थिंक दोनों रक्शे में चली जाएंगी। दोनों रक्शे में चली जाएंगी। समन तो कह रही है मैं वो जर्मनी में रहती है, वो तो पैदल वॉक करेगी। वहाँ तो रक्षा होता ही नहीं है। अगर बहुत दूर जाना हो फिर बस में चली जाऊंगी। लेकिन ऑप्शन में बस नहीं है, बात नहीं। नहीं, मैं क्योंकि बैक की वजह से ना आई हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कम से कम बैठूं, तो आई प्रेफर वॉकिंग। ठीक है। ओके आगे। हाँ नेक्स्ट सवाल, चाय या पान? चाय या पान, क्या चीज़ पसंद है जी दोनों अम्मियों? चाय। दोनों को? हाँ। हाँ जी, सही जवाब। आप बताइए दोनों अम्मियों को क्या चाय ज़्यादा पसंद है या पान? ये थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ हाँ है तो। हाँ मामा को तो चाय नहीं पसंद, हाँ, तो और पान पसंद है कि नहीं? पान भी इतना नहीं, कभी कभी। तो जो नहीं हो, जो मम्मा को पसंद नहीं पसंद है वही बताओ ना। तो मम्मा ने भी जवाब पान नहीं, जरूरी नहीं है तुम। चाय 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 अच्छा खासा जीते जीते हार गई। हाँ भाई, नहीं पसंद। कहे ना, उन्होंने कहा दोनों नहीं पसंद। दोनों ही नहीं पसंद। अब उनके बारे में बताओ। आई थिंक पान नहीं पसंद होगा और चाय शायद कभी कभी, अगर रेयरली। आई थिंक शी इज अ कॉफी पर्सन, गुड मैन। ब्लैक तो- कॉफी। तो क्या चाय या पान या दोनों नहीं? दोनों नहीं। क्या जवाब है? मतलब रियल अम्मा का तुमने सही जवाब दे दिया। जवाब मेरा भी सही दिया ना, फिर कंफ्यूज हो गई। हाँ, वही तो मैं इसको हिंट्स दे रही हूँ। ओके जी, नेक्स्ट पिक्चर। हाँ ओके, अच्छा, सेल्फ मेडिकेशन या डॉक्टर के पास प्रॉपर जाके मर्ज का इलाज ढूंढवाना? कुछ लोग होते हैं ना, वो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, हाँ भाई ये खा लो, खांस रहे हैं, हालत बुरी है, लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते। आपकी अम्माओं का शुमार किसमें होगा? ये तो सेल्फ मेडिकेशन पे है हाँ हमेशा से। अच्छा, और आप मेरे ख्याल है ये भी नहीं जाएंगी डॉक्टर के पास। दोनों सेल्फ मेडिकेशन? ये शुरू में दोनों तो ने खुद ही बोला ये करेंगे। क्या है, तुम औलाद क्या हो गया तुम्हें? दोनों। मैं सीधा डॉक्टर के पास भागूंगी। ये गलत बोल रही है आप, तुम जाते हो डॉक्टर के पास। बेटा मैं जाती हूँ डॉक्टर ये आज तक मेरे कहने पे नहीं गई। मैं आधी रात को सर में दर्द हो तो खुद ही जा रही होती हूँ डॉक्टर के पास। ले ये लो भाई। हाँ भाई, तुम बताओ अपनी अम्माओं के बारे में। इनका सेल्फ मेडिकेशन होगा हाँ। डेफिनेटली। हाँ डॉक्टर बहुत बाद में आता है। अच्छा, और यहाँ क्या? शी विल डेफिनेटली गो सी अ डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल। चलिए बताएं, दोनों के सही जवाब, दोनों के सही जवाब। हाँ जी, आइए जी नेक्स्ट पिक्चर दिखाइए। ये है क्या है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। ये इधर आके देखो। हाँ ओके ओके, अच्छा जी, मेड के बगैर गुजारा हो जाता है या खुद कर लेती हैं सारे काम? इन दोनों के ये सवाल है। मेड होना जरूरी है या खुद कर लेती हैं? जरूरी है, लेकिन खुद भी कर लेती हैं दोनों। नहीं तो एक जवाब दो ना। कर लेंगी, खुद ही कर लेंगी। हाँ, वो बहन, वो बेचारी अकेली माँ को क्यों तुम बगैर इतना तो हेल्प काम के करती ख्वार हैं आप। करें? बेटा गुजर रोज गया वो कहती वक्त। है, रोज कहती है हेल्प से ज्यादा काम मैं करती हूँ। अब आप यहाँ के मुकर गई बेटा हो। वो टाइम गुजर गया, अब नहीं होता। That's why my point. बताना नहीं अभी
आपने सवाल नहीं पूछा। उनका बताओ वो क्या करती होंगी? ये भी सेल्फ सफिशिएंट। हाँ, ये खुद ही कर लेती हैं। ये जवाब जरूरत है। रील अपने के लिए तुम बहुत ये भी कर लेती है, इसका मतलब है जिसके साथ आप टाइम ज्यादा गुजारते हो बिल्कुल बिल्कुल। रोज हाँ जी, यहाँ क्या जवाब है? क्वेश्चन रिपीट करिए। अच्छा, मासी का होना जरूरी है, हेल्प का होना जरूरी है, या खुद सेल्फ सफिशिएंट है कि कर ले? तो मासी लाजमी है, अच्छा, मासी हो या हाँ, हेल्प हो कोई हाँ, help। लाजमी। और इनके लिए क्या आई थिंक शी इज सेल्फ इंडिपेंडेंट। हाँ, दिखाएं जरा वहाँ जर्मनी में जर्मन मासी कहाँ से ढूंढेगा? नहीं, जर्मनी से पहले भी यहाँ पे भी अपने सारे काम आई थिंक खुद करते हैं। वो बाहर रही है ना, तो जो बाहर रहते हैं जवेरिया, तुम इसलिए तो नहीं रहती अमेरिका में, यही रहती है। मुझे काम खुद करने पड़ते हैं, हेल्प नहीं होती, हेल्प नहीं होती। बाथरूम भी खुद धो रहे हैं। या टाइम की दफा वो थी मेरी हाँ, साथ, तो सारे काम वही कर लेती। नहीं मतलब लाइक जो वहाँ रह रहे हाँ, हैं। नहीं मैं इसीलिए नहीं जाती ना, मैं हाँ। इसीलिए नहीं जाती। मैं साउथ तो कब से कह रहे शिफ्ट हो जा, शिफ्ट हाँ, नहीं। नहीं भाई, जो आराम यहाँ है या वहाँ कहाँ, जो वहाँ यहाँ कहाँ। है, वो कहाँ वहाँ। ओके जी, नेक्स्ट। हाँ, एसी या फैन? एसी दोनों के। दोनों एसी। अब आप यहाँ पे प्लीज ह्यूमिलिटी में ना आ जाना। कोई जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है वो हम मजदूरों को नहीं होती सिर्फ सिर्फ मेकअप रूम की हद तक एसी जरूरी होता है हाँ। कि मेकअप हो रहा होता है, उसके बाद अदरवाइज कोई नहीं, घर जरूरी पे नहीं है। घर पे कुछ जरूरी एसी लगा नहीं। के नहीं सोती आप? देखो एसी है तो लग रहा है, अगर नहीं है हमारे AC पास चॉइस नहीं है। अगर हम घर पे हम ऑर्डर चला सकते हैं एसी चलाओ, तो आप शूट पे चलाती हम हैं ऑर्डर ना? चला सकते हैं एसी चलाओ। हम हर जगह जाके ऑर्डर नहीं चला सकते कि एसी चलाओ। हम बास जगह ऐसी ही होती है, वहाँ एसी है ही नहीं। हाँ, तो आप पंखे की यूज में होना गुजारा चाहिए। वो तो फिर आप बताएं, आप जवाब दें। मैं गुजारा करती हूँ। इनका तो एसी डेफिनेटली। इनका एसी के बगैर गुजारा नहीं। और उनका क्या आई है? थिंक शी इज वेरी कंपैटिबल। उनका पंखे में भी काम चल मतलब जाए। मतलब शी विल। उनके पास तो बेचारी के पास पंखे नहीं है जर्मनी में। नहीं मतलब पंखा हम भी तो नहीं पंखे मुझे नींद लगता है- नहीं आती पंखे की आवाज। मुझे लगता है पंखा और एसी शी वोंट बी लिमिटेड टू स्टफ लाइक दिस। हाँ। मतलब वो चाहें जैसा भी होगा शी बी हैप्पी। Okay. डिमांडिंग नहीं होगी। हाँ जी, सही एंड सही। ओके जी, अब हम लड़कों की तरफ आ रहे हैं भाई। आइए, आ जाए, लड़कों की तरफ आए। क्योंकि हमने इसलिए अलग बनाया था कि यहाँ सारी फीमेल पार्टी थी, वहाँ मेल पार्टी है, उनका साथ बता नहीं सकते। ओके जी, इस्तेमाल नहीं करते, हम मोमबत्ती जला वही के है। जो आपने सवाल पूछे थे, हाँ। वो भाई के लिए पूछे थे? कौन से? ये वाले नहीं। अब ये जो मैं सवाल पूछूं तुमसे नहीं, पूछूं, मुझसे लिखवाए हैं ना कुछ। हाँ हाँ, ये भी आप बताएंगी। वो नहीं है। ये आप तो बताएंगी। जो तुमसे लिखवाए थे वो हो गया सेगमेंट। अब इनसे लिखवाया हुआ है तुम्हारे आने से पहले। गुड मॉर्निंग जवेरिया। मुझे सुबह हुई। हाँ, मुझसे भी लिखवाया हुआ है ना ये। अरे वो हो गए ना, वो हो गए खत्म, उसको छोड़ दो। अरे वो कड़क वाली कॉफी लेके आना प्लीज, कड़क ये वाली सवाल तो कॉफी। मुझसे तुमसे नहीं पूछा पहले, अभी पहली दफा पूछ रही हूँ। वो चली गई एक्सप्रेस न्यूज टीवी पर। अच्छा, हाँ, किसको प्रेफर करेंगे ये दोनों लड़के तुम्हारे इर्द गिर्द, जो तुम्हारे रील और रेल भाई हैं? गाड़ी को प्रेफर करेंगे या बाइक को प्रेफर करेंगे? ये गाड़ी, हाँ, ये दोनों, बाइक भी और गाड़ी, कुछ भी, एनीथिंग। नहीं एक बात आओ ना, वो दोनों क्या? अब तो सच बता रही हूँ ना। नहीं जब तो- बाइक मिल जाए तो अगर तुम ऑप्शन दो कि मैं तुम्हें हारिस गिफ्ट में जो है बाइक, कार ऑफ कोर्स। तो फिर ये बोलो ना। हाँ भाई, जी हाँ, जल्दी बताएं। सही जवाब। ओके, सेकंड ऑप्शन, जल्दी जल्दी जल्दी, स्पीड। हाँ, सलवार कमीज या जीन्स? जीन्स आई थिंक। जीन्स सही जवाब, सही जवाब। नेक्स्ट, घर का खाना या रेस्टोरेंट का खाना? बाहर का। रेस्टोरेंट का? देखो बताएं आप भी। झूठा मक्कार। गलत, दोनों गलत कह रहे दोनों झूठे मक्कार। घर का इतना खाना। शौक है ना दोनों को बाहर का खाने का। शौक है, लेकिन अच्छा घर का ही लगता है। हाँ, ओके नेक्स्ट। हाँ, मूवी या न्यूज? खुद देखते होंगे हाँ। मूवीज ज्यादा देखते हैं या न्यूज ज्यादा सुनते हैं? न्यूज आई थिंक। हाँ, न्यूज। दोनों ने मूवीज का जवाब दिया, गलत जवाब। जवेरा ये क्या हो रहा है? उनको तुम्हारे बारे में कितना पता है? आगे, हाँ, दोस्त या रिश्तेदार? ये तो कोई अंधा भी ना, अगर ये मुझे बताए ना मेरी टीम, कैसे पता चलेगा इसमें रिश्तेदार कौन है? जिनके बच्चे हैं ना वो रिश्तेदार है, दोस्त बच्चे नहीं आते।
दोस्त सही सही दोस्त या रिश्तेदार? दोस्त। सही जवाब। पठान का ढाबा या रेस्टोरेंट? मेरा ख्याल है ढाबा। यस एक और दिखा मेरा दो। होता तो मैं रेस्टोरेंट बोलती Good time. तीनों के ढाबा। हम डाउन एक और दिखा दो यार, मजा आ रहा है मुझे। Yeah, very down to earth. अब ये क्या है भाई? ब्रांडेड कपड़े या पाकिस्तानी लोकल कपड़े है वो? कोई ब्रांडेड भी, ये ब्रांडेड और ये लोकल। हाँ उल्टा बोल दिया नहीं ना, क्यों? कौन सा? हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। नहीं दोनों ब्रांडेड। दोनों ब्रांडेड दोनों ब्रांडेड। ओके सही जवाब। हाँ जी, तो ये मैं जो स्कोर है ये आपको वापस आके उसकी बताऊंगी। वजह क्या है? हाँ क्या वजह? क्योंकि मैंने देखा है ना ज़ारा के कोट और ये, और इसकी वजह है क्योंकि ये रहा 15-16 साल दुबई में। तो इसीलिए। अच्छा अभी तक जो लीड किया है इस सेगमेंट में जोरे। अच्छा एक बात बोलूं, आप माइंड हाँ, करें? नहीं। ये सवालों के जवाब उन्होंने मुझसे लिखवाए हैं पेपर पे। तो वो आपको जब भी मैं पूछ रही थी कि मेरे सवाल थे, ये तो मैंने सब उल्टा जवाब दिए। हाँ क्योंकि वहाँ जो वो मैंने उन्होंने गलती से लिखवा ली होगी, लेकिन तुम्हारे लिखवाने की जरूरत नहीं थी। छोटे सा ब्रेक वो है भाई, ब्रेक के आपका time pass कर बाद रहे हो। ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इस सेगमेंट में जोरे विनर है, और हाँ इस सेगमेंट में जोरे विनर है भाई। एक छोटे से ब्रेक के बाद एंटरटेन होइए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान से और अपने फेवरेट ड्रामों के कैरेक्टर्स से। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप देख रहे हैं अपने फेवरेट ड्रामा सीरियल के कैरेक्टर्स रील और रियल लाइफ के साथ। और इस वक्त हमने घर वाली और टीवी वाली घर वाले टीवी वाले एक साथ यहाँ खड़े किए हुए। मैं कुछ सवाल करूँगी और फिर आप तीनों, ठीक है, आपने उस जवाब में जो ज़्यादा हकदार है उसको आपने स्टार देना है। ओके ठीक है, आप सबके लिए ये स्टार चिपक जाएगा। स्टार कैसे चिपकेगा? कौन सी पट्टी है ये? ओके, जैसे यहाँ पट्टी है और उसकी पट्टी छुप गई है। ठीक है, उसकी पट्टी छुप गई है पीछे, क्या करूँ मैं? हाँ हाथ में पकड़ा दीजिएगा जिनकी पट्टी छुप गई। गोल्डन और सिल्वर में क्या डिफरेंस? कोई भी एक जैसे। हाँ वो पट्टी छुप गई है। जरा मेरा टीम सेट करा दे जब तक मैं उनसे सवाल करूँ। ओके जोरे जी। अच्छा ये एक सवाल करूंगी, ये तीनों का जवाब होगा। ओके ओके पहला सवाल है, किसका गुस्सा ज्यादा तेज है? चलो जी शुरुआत करो, जल्दी स्टार लगाओ। जिसका गुस्सा ज्यादा तेज है वहाँ स्टार लगा दो। घर या टीवी? आई थिंक दोनों का नहीं आप दोनों का नहीं हो सकता, एक का ही। ओह ये कहाँ लगा है? ये अपनी अम्मी के पास लगाया तुमने। हाँ। जवेरिया तुम बताओ किसका गुस्सा ज्यादा तेज है? अयाज, अयाज वो तो बेचारा 2 लोगों को छोड़ दिया एक। ओके यहाँ पे किसका गुस्सा ज्यादा तेज है? अम्मी। अम्मी। हाँ जी अगला सवाल। आपको तो नहीं आता? हाँ इनके जैसा नहीं आता, इनके जैसा नहीं आता। महंगाई बढ़ रही है, इस बात का रोना ज्यादा कौन रोता है? जल्दी से लगा दो। हारिस। क्या तुम क्या कह रही हो? अम्मी रोती हैं कि वो अम्मी रोती हैं? कौन सी? सॉरी वाह इनके हाथ में पकड़ा दो क्योंकि उनका ऑन स्क्रीन नजर नहीं आता। अच्छा ठीक है हाथ में पकड़ो। हाँ भाई तुम बताओ तुमने कहाँ लगाया स्टार? महंगाई का रोना ज्यादा कौन रोता है? आई थिंक दोनों नहीं। लगा दोनों में से कंपैरेटिवली अम्मी। ओके जवेरिया ने तो हारिस को दे दिया। ओके कौन बातों में आराम से आ जाता है? बातों में कौन आराम से आ जाता है? घर भी जाना है। हारिस बातों में आराम से आ जाता है। तुम्हारी बातों में मैं वही कह रही हूँ, घर भी जाना है। अम्मी आ जाती हैं बातों में। मेरी। हाँ तुम्हारी अम्मी। ओके किसकी आंखों में हमेशा नींद रहती है? हर वक्त नींद आ रही होती है। ये तो अयाज की। और यहाँ पे क्या है? मैं अपने आप को दे दूं? नहीं तुम्हारा मुझे भी अपने आप को ही देना है बिकॉज तुम ये दोनों क्या आप दोनों मुझे दे सकती हैं मेरी इतनी नहीं है। हाँ दोनों एक्टिव हैं बहुत। कंपैरेटिवली आपको आती है ना सेट पे नींद? गुड। हाँ जी तुम बताओ। इनको तो बिल्कुल नहीं आती है। इनको बिल्कुल उधर लगा दो। आपको आती है? हाँ हल्का सा नैप जस्ट लाइक अ पावर नैप। ओके मुझे सुबह ओके कौन ज्यादा जज्बाती है? जज्बाती फौरन आंखों में आंसू आ जाना। हाँ जवेरिया के भाई हारिस के तो जज्बाती हैं, तुम्हारी अम्मी जज्बाती हैं और तुम्हारी भी अम्मी जज्बाती हैं। ओके हाँ कौन सी माँ सबके सामने
जरा सा भी मतलब लाइक डांटते हुए जरा सा भी ख्याल नहीं करती? कौन सी माँ और कौन सा भाई? मेरी अभी कहेगी हिम्मत है मुझे कोई डांट के तो देगा। जोहरे ने लगाया अम्मी के ऊपर और तुमने माइनूर अम्मी के ऊपर, और जबीर तुम किसके ऊपर लगा रही हो? डांट के तो दिखाए भाई, मुझे नहीं डांट सकते वैसे। ड्रामे में तो डांटता है तो लगाओ ना स्टार। ड्रामे में तो तुम्हें डांटता हम सब देखते हैं, एक यही तो है जो तुम्हें चुप करा सकते। ओके हाँ, कौन सी अम्मी परेशानियों का इज़हार शोर मचा के करती? अम्मी भाई शोर मचा के परेशानियों का इज़हार करती। जोहरे की रियल अम्मी, और माइनूर तुम्हारी कौन सी है? दोनों नहीं करती। दोनों नहीं करती, कोई नहीं। और तुम्हारे दोनों में से भाई? मामा की परेशानियां हम ही होते हैं। हारिस शोर मचा के करता है परेशानियों का इज़हार। ओके हाँ, बच्चों की कौन खाने पीने का ज्यादा शौकीन है? होय अयाज, यहाँ हुमैरा, और यहाँ तुम्हारी अम्मी। भाई उनको भी कोई नंबर दो। आपको किस चीज का स्टार दिया? एक सोने का स्टार दिया। Catnaps on set. कौन बोलने का ज्यादा शौकीन है? अयाज सम्मो बोलने का शौकीन है, अम्मी बोलने की शौकीन है, माई अम्मी हुमैरा बोलने की समन फिर भी थोड़ा, मैं कह रही हूँ दोनों है मेरी तरफ तो, लेकिन समन फिर भी थोड़ा सा कम बोल। हाँ नहीं, कभी कभी थोड़ा सा वो ये भी माशाल्लाह बहुत बात करती हैं, शी इज वेरी इंटरेक्टिव, ये लेकिन ये चुप ही नहीं होती। ओके, कौन अपनी बात आंखों के इशारों से समझा देता है? अरे अल्लाह, अपनी अम्मी। दोनों हैं, तुम्हारा भाई। लेकिन आपके इशारे बड़े खतरनाक होते हैं। इनके इशारे क्यों? बचपन से ना मुझसे आंखों में यूं करती है, और मैं बहुत ओबीडियंट हूँ बचपन से ना, तो इनकी ये मुझे कैसे चलाती हूँ। बिल्कुल ये करती होगी ना इशारे तो तुम लोगों को? नहीं ड्रामा में तो करती है, बोल देती है, इशारे नहीं करती। और आरिफ घर में क्या होता होगा? ये इशारे करती। बिल्कुल। या आप लोग ही चलते हैं आपस में इशारे? हाँ, समझ आ जाती है जब पापा गुस्से में होते हैं ना तब फिर ये करता है। हाँ, मैं समझ जाती हूँ इसका मतलब क्या है। नो समझ। ओके, तो देखिए भाई जबरदस्त, आज हमने रील और रियल लाइफ जो कैरेक्टर्स हैं उनके साथ बहुत मजेदार किस्म का शो आपको दिखाया। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये स्टार हमने सब आपको दे दिए। फोन भी मिला मुझे, थैंक यू सो मच। थैंक यू आप सब लोगों का बहुत, आप तो चुप नहीं मेरे पीछे। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ये सेगमेंट थोड़ा डिफरेंट है, पहले हम रिश्तों पे बात कर रहे थे, रील एंड रियल लाइफ पर, अभी हम मेकअप पे बात करें जो कि हमारी रियल लाइफ के लिए काम आता है, सेल्फीज़ या कहीं आने जाने के लिए, रियल और रील दोनों लाइफ के लिए काम आता है। मैं जिक्र करूँगी इस वक्त मेबेलिन का, जो कि मेबेलिन न्यूयॉर्क दुनिया का नंबर 1 मेकअप ब्रांड है जो पाकिस्तान में दस्तयाब है, और आज हम इसकी बेस्ट रेंज यानी फिट मी फाउंडेशंस के बारे में बात करेंगे। मेबेलिन न्यूयॉर्क फिट मी फाउंडेशन में तकरीबन 14 शेड्स अवेलेबल हैं जो कि हर पाकिस्तानी स्किन टोन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, डेवलप किए गए हैं, ताकि आप सही शेड सेलेक्ट कर सकें और ये आपकी स्किन टोन को फ्लॉलेस कर दे, उसको मैच करे और उसको फिट करे और आपकी स्किन को फ्लॉलेस बनाए। और इसीलिए इस मेकअप के हवाले से आपको गाइडलाइंस देने के लिए हमारे पास मेबेलिन न्यूयॉर्क की तरफ से गेस्ट भी हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो आज आपको टिप्स देंगी। और उनका बैकग्राउंड ये है कि मेरे साथ यहाँ बैठी हैं बहुत ही क्रिएटिव और इनोवेटिव मेकअप आर्टिस्ट परी से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं कैसे? मैंने सुना आपने हॉलीवुड की मेकअप आर्टिस्ट मारियो से जो है वो ट्रेनिंग ली है, जी, वहाँ से कोर्स, और पिछले 5 सालों से आप मेकअप करी हैं और आपका सैलून भी है कराची में। जी, क्लिफ्टन ब्लॉक 9 में मेरा सैलून। अच्छा, आपका सैलून भी है। और आपने खुद न्यूयॉर्क से सीखा है, अमेरिका से सीखा है? नहीं, बेसिकली वो दुबई आए थे अपने क्लासेस अच्छा, देने, तो फिर मैं वहाँ गई थी। आप वहाँ गई सीखने के लिए। अच्छा, फिट मी फाउंडेशन रेंज के बारे में आप क्या बताना चाहेंगी व्यूअर्स? सो बेसिकली फिट मी फाउंडेशन का ये है कि ये मैट एंड पोरलेस है। तो मैट एंड पोरलेस का मतलब क्या होता है कि मैट
कि हमारे जो ये वेदर है आजकल, तो स्पेशली जो हमारा ऑयली स्किन होती है जिसकी, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा फाउंडेशन सेलेक्ट करें कि ऑयल ना प्रोड्यूस हो। तो ये उसके लिए बहुत बेहतरीन फाउंडेशन है। ये लाइट वेट फाउंडेशन है और ये आपके स्किन को मैट कर देता है। ये हम लोग अपने क्लाइंट्स पे भी यूज़ करते हैं और ये बिल्कुल फ्लॉलेस फिनिश देता है। अच्छा, पोरलेस से ये मुराद है कि ये जो पोर्स होते हैं इनकी, वो पोर्स जो है वो मिनिमाइज कर देता है। वो कोशिश करता है कि जितना भी कम पोर्स नजर आए, वैसे जैसे आप फाउंडेशन लगाते हैं तो हल्के से पोर्स आपके विजिबल बहुत बुरा लगता है ना, वो बहुत बुरा लगता है, स्पेशली जब आपको कोई देख रहा हो करीब से। तो इसमें ये है कि इसमें आपके पोर्स नहीं ज़्यादा विजिबल होते हैं और ये बिल्कुल मैट फाउंडेशन होता है। अब मैट से ये नहीं है कि एकदम से केकी हो जाए, मैट से ये है कि फ्लॉलेस लगता है, थ्रू आउट द डे आपका गुजर जाता है। अच्छा जी, जब सुबह लगाया और तो पूरे दिन चल जाता है। और दूसरी चीज़ ये कि इसके सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि ये इसमें हमारे पास 14 डिफरेंट शेड्स हैं। आप देख सकते हैं कितने सारे शेड रेंज है हमारे पास। स्पेशली पाकिस्तान में शेड्स मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्पेशली जो थोड़े से डार्क स्किन कलर होते हैं उनके पास तो शेड्स होते ही नहीं है, वो लोग वही लाइट स्किन टोन लगा देते हैं। तो इसमें ये बहुत अच्छी चीज़ है कि दे हैव 14 डिफरेंट शेड्स और हर लाइटेस्ट शेड से डार्केस्ट शेड भी है हमारे पास। अच्छा, तो क्यों ज़रूरी है शेड्स की सिलेक्शन? आप 2-4 से ही काम क्यों नहीं चला सकते? क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपकी स्किन के हिसाब से फाउंडेशन नहीं होगा, यूजुअली क्या होता है कि ख़वातीन मुझे कहते हैं कि मेरे पास मेरी क्लाइंट्स आके कहती हैं कि हमारा फाउंडेशन तो ग्रे हो रहा है, हमारा फाउंडेशन अच्छा नहीं लग रहा, फ्लॉलेस नहीं लग रहा, स्किन लाइट नहीं लग रहा। वो स्किन लाइट इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि वो आपकी स्किन जैसा नहीं है। अगर आपकी स्किन लाइट है और आप डार्क फाउंडेशन लगा रहे हो तो ऑब्वियसली आप सोचो कैसा फील होगा, वो एकदम टैन सा लुक हो जाएगा। और सिमिलरली अगर आपकी जो है स्किन थोड़ी सी डार्क है और उसमें हम लाइट फाउंडेशन लगाते हो तो उसमें भी ऑब्वियसली आपका एकदम से ग्रे हो जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप फाउंडेशन शेड सही सेलेक्ट करें अपने लिए और आप वो अप्लाई करें। ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसी टिप्स, कोई ट्रिक्स आप मेकअप वालों को देना चाहेंगी रिगार्डिंग बेस, कि बेस लगाने से पहले फेस पे क्या लगाना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं ये बताना चाहूँगी कि बेस लगाने से पहले प्राइमर यूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मेबलिन फिट मी का ही प्राइमर आया है जो कि 2 डिफरेंट स्किन टाइप के हिसाब से, एक ड्राई स्किन का है, एक ऑयली स्किन का है। तो अगर वो आप प्राइमर लगा के उसके बाद आपने फाउंडेशन लगाया, उसके बाद आपने अपने फाउंडेशन को सेट करने के लिए आप यही फिट मी का पाउडर लगाएंगे तो आपका फाउंडेशन थ्रू आउट द डे बहुत अच्छा रहेगा और थ्रू आउट द डे आपका फ्लॉलेस फिनिश रहेगा। अच्छा, मेबेलिन फिट मी जो है वो मेबेलिन न्यूयॉर्क जो है उसकी एक प्रोडक्ट फिट मी, तो ये तो हमारे सामने है। और हमारे व्यूअर्स को आप उसकी कौन सी प्रोडक्ट रेकमेंड करेंगी कि ये ले सकते हैं आप, ये बेहतर है? मेबेलिन न्यूयॉर्क के जो प्रोडक्ट्स है, जो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट्स फिलहाल जो मार्केट में है, दैट इज़ फिट मी के फाउंडेशंस जो कि जो ये ट्यूब है, इट्स सो अफोर्डेबल, इट्स जस्ट फॉर 1699। और जो छोटा वाला ट्यूब है दैट इज़ फॉर 7। अच्छा, इसकी छोटी ट्यूब भी है? हाँ, छोटी ट्यूब भी। लाइक आप पहले ट्रायल पे जो है वो एग्जैक्टली आप देख लो, फाउंडेशन शेड सेलेक्ट कर लो, उसके बाद आप बड़ी। कभी-कभार ऐसा होता है ना, देखिए जैसे आपको 2 बेसिस मिला के आपको अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है तो आप छोटी वाली 2 ले सकते हो, अलग-अलग शेड्स की जिनको मिलाकर आप वैसे बड़ी भी ले सकते हो। देखा जाए तो इट्स रियली अफोर्डेबल, 1699 तो कुछ भी नहीं है वैसे देखा जाए तो। और अच्छी खासी यंग बच्चियों के लिए जो अपनी पॉकेट मनी से मेकअप खरीदती हैं उनके लिए तो बड़ा अफोर्डेबल है। उसके अलावा इसी रेंज में आपके पाउडर्स भी अवेलेबल हैं, आपके ब्लश भी अवेलेबल है। इसके अलावा फिटमी के अलावा जो है जो मेरा फेवरेट प्रोडक्ट मेबेलिन न्यूयॉर्क का है, दैट इज़ द क्लॉसल मस्कारा, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है लेकिन बहुत अच्छा आपके मस्कारा। ये वाला जी यही वाला। तो ये इसमें आपके ना लैशेस एकदम से बहुत अच्छी फ्लफी सी लगने लगती हैं। अच्छा, ये खोल सकती हो? जी आप खोलें। अच्छा, ये वाला मस्कारा जी। ओके, 10 गिव अवेज हैं मेबेलिन न्यूयॉर्क की तरफ से आपके लिए। ज़्यादा से ज़्यादा SMS करें, मेबेलिन न्यूयॉर्क लिख के भेजें और 10 खुश नसीब लोगों को मिलेंगे आज मेबेलिन की तरफ से 10 ये पूरे पैकेजेस हैं, इसमें बेस है, मेकअप है और ये देखिए ये है मस्कारा। इसका आप देखिए वॉन कितना अच्छा है कि उसके आप एकदम से आप लगाएंगे तो आपकी लैशेस बहुत ही फ्लफी लगने लगती हैं। हाँ, मज़ेदार वो चीज़ है। इस वक्त मेरे पास मस्कारा रखा हुआ है, मेरे पास ये फिटमी का जो प्राइमर है, ये प्राइमर है जी। ये पोरलेस, यानी कि अगर आपको पोर मिनिमाइज करने तो आप ये लगा सकते हैं।
और क्या क्या है? और ये जो है ब्लश है इनके, ये ब्लश है जी। अच्छा हाँ, ये भी बहुत अच्छे होते हैं, इसमें थोड़ी सी हल्की सी शीन भी आती है, तो वो बहुत अच्छा सा लगता है, एकदम से हल्का सा ग्लो भी फेस पे आता है इससे। हाँ। तो अच्छा, इनके अलावा जो मेरा और सबसे फेवरेट मेबलिन न्यूयॉर्क का प्रोडक्ट है, दैट इज़ मेबलिन का एज रिवाइन कंसीलर। वो बहुत बेस्ट है, वो आपके स्पेशली अगर आपके पास लाइंस हो नीचे और ड्राई स्किन हो तो उसके लिए तो सबसे बेस्ट है। अच्छा, इस फाउंडेशन के लिए मैं एक और चीज़ ये बताऊंगी कि ये मैट है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ऑयली स्किन वालों के लिए सही है। हाँ। जो ड्राई स्किन है वो भी ये यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एकदम से इतना मैट नहीं करता। अगर आप प्राइमर ड्राई स्किन वाला यूज़ करके उसके ऊपर आप ये फाउंडेशन लगाओगे ना, तो आपका अच्छा कवरेज मिल जाती है, कवरेज अच्छी मिल जाती जी है। जी जी। अब मुझे ज़रा टिप्स दें लोगों के लिए कि क्या ऐसी चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है लोग आजकल नई नई टेक्निक्स हैं, बर्फ़ के पानी में मुंह डुबो के फिर उसके बाद मेकअप करते हैं, वो क्यों करते हैं और क्या इससे कोई फ़ायदा होता है? नहीं, आई डोंट थिंक कि मतलब हर किसी की अपनी वो स्कूल ऑफ थॉट है। कोई कहते हैं कि हाँ उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता ये सारी चीज़ें करने से कोई फ़र्क पड़ता है। हाँ। आपकी जो बेसिक जो बहुत पुरानी जो वो टेक्निक्स चलती आ रही ना, वही अगर आप कंटिन्यू करो ना, तब भी आपका मेकअप फ्लॉलेस लग सकता है। बहुत पानी पियाओ, हाइड्रेटेड एग्जैक्टली। आप अपनी स्किन की ख्याल रखो, आप अपना फाउंडेशन स्टार्ट करने से पहले अपने थोड़ा सा फेस को आप प्रेप करो, आप मॉइस्चराइजर लगाओ, प्राइमर लगाओ, फिर फाउंडेशन जो है आप सेलेक्ट फाउंडेशन ऐसा करो कि आपके स्किन जैसा हो, आपके स्किन टाइप का हो। अच्छा, आप जब फिटमी यूज़ करती हैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट, तो पहले आप आई मेकअप करती हैं या पहले बेस लगाती हैं? पहले मैं आई मेकअप करती हूँ। पहले आई मेकअप करती हैं ताकि सारा, क्योंकि ये ज़रा लाइट मेकअप है, लाइट कवरेज, लाइट फाउंडेशन है, तो इसलिए आप नहीं चाहती कि वो आई मेकअप गिरा हो और ख़राब हो जाए। वैसे भी आई फील कि वो थोड़ा सा फिटमी का कितना कितने ड्रॉप्स आप लेंगी? मुझे लेके दिखाएं कि कितना ड्रॉप लेंगी तो अगर देखें, एक तो मेरा शेड होगा ये, इन दोनों में से कोई एक, बल्कि मैं दोनों मिक्स करती हूँ। अच्छा, आप दो मिक्स करती हैं। सो बेसिकली अगर आप जो है फाउंडेशन लगाते हैं, अगर आपको जो है कम कवरेज चाहिए बिल्कुल एवरीडे के हिसाब से, तो आपने जो है सिर्फ इतना सा लेना है फाउंडेशन एवरीडे के हिसाब से। ओके। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा और ज़्यादा शादी में जाना है, शादी में जाना है या इवेंट पे थोड़ी जाना सी है, ज़्यादा कवरेज चाहिए, आपने इसको थोड़ा सा और अमाउंट लेना है, और उसके बाद आपने कंसीलर के साथ अपने जो भी आपके वो हैं फ्लॉज हैं, उसको आप कंसीलर से छुपा सकते हो। वो भी फिटमी का ही, फिटमी का कंसीलर है, वरना फिर आपका एज रिवाइन कंसीलर, मेबलिन न्यूयॉर्क का एज रिवाइन कंसीलर भी है, वो भी बहुत वो भी अच्छा। अब आप ये देखिए ना, मैं जब इसको ब्लेंड करती हूँ तो देखिए कितने मज़े से ब्लेंड हो रहा है। हाँ, बहुत आराम से फ्लॉलेस है। हाँ, और आप ये देखें कि इसकी जो फाउंडेशन की रेंज है, ये बड़ी वार्म अंडरटोन है। वार्म अंडरटोन हमारे हिसाब से बहुत अच्छी है। बहुत शुक्रिया फिरीसा, थैंक यू सो मच। तो जी, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है मैंने वादा निभाया, फ़र्ज़ निभाया, 2.5 घंटे आपको दिया एंटरटेनमेंट का पूरा पैकेज। अब आप ज़रा सी रिलैक्स हो गई होंगी, जाइए अपने घर के सारे काम संभालिए और मुझे दुआएं दें और मेरा इंतज़ार करें कल तक के लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अल्लाह हाफ़िज़।